चढ़न था जॾे सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे कराची का कश्मीर या किंजर का कारोजर जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो प्यार भरो मोहब्बत भरो ऐं सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, हमेशह वांगुरु हिकु मॉरल सपोर्ट जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं, ज़िंदगीअ जे हालात जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं, मोहब्बत प्यार जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं ऐं ज़िंदगी गुज़ारण जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त उहो सभु हिकु निचोड़ हूंदो आहे इज़त एतिराम अदब आदाब में। हिकु नंढड़ी कहाणी जे हिसाब सां उहो छा चवंदा आहिनि त आउं तव्हांखे ॿुधाइण थी चाहियां ताकी हिकिड़ी शइ सम्झ में अची वञे। हमेशह असां का न का अहिड़ी ॻाल्हि करे उन खां पोइ उनखे सम्झाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं त ताकी ॿिए जे दिमाग़ में उहा ॻाल्हि आसानीअ सां वेही रहे। हाणे जीअं सिंपल सी ॻाल्हि आहे, जेॾी महिल मूं हीउ ॾिठो पिए त मूंखे हीउ ॾिसी करे थोरो खिल आई त हिन में बि हिकु बादशाह ई हुनजी टाइप जी थी पई आहे। नसीर आई मुंहिंजे जेको इंट्रो आहे उन जी बि पॉइंट्स कुझु ईअं आहिनि त हिकु बादशाह हुनजो कुतो मरी वियो, उन ते सॼो रियाया अची वई ऐं ॾुख जो इज़हार कई त बादशाह तुंहिंजे कुतो गुज़ारियो तोसां माना वहदन थियो ज़ुल्म थियो, इहो मरणु न घुरिजे हा पर वीचारो मरी वियो, ख़तमु ॻाल्हि। सिंपल सी ॻाल्हि वरी अची बीठी। अब हाणे जॾहिं वरी कुझु अरसो गुज़रियो त बादशाह साहिब खे बि वञिणो हुयो त बादशाह साहब बि हली ॾिना त बादशाह जी मैयत पई आहे पर केरु आयो ई कोन, केर बि न आयो। भई केर बि न आयो त उन ॻाल्हि मां छा पॉइंट पाण खे मिली? सिंपल सी ॻाल्हि आहे, हिकु अहिड़ी पॉइंट मिली त तव्हां ज़बरदस्ती कंहिंखे पंहिंजो नथा करे सघो, ज़बरदस्ती इज़त नथा कराए सघो, ज़बरदस्ती मारे नथा मञाए सघो। बज़ाहिर त मञाइल नज़र अची था वञे पर दिली तौर ते इहो कुझु बि कोन हूंदो आहे। जिते जंहिंखे गुत लॻंदी आहे उनजो फ़ाइदो खणंदो आहे। इहो सोचे हाणे त आई कोन्हे डप अगरि आऊं तव्हांखे डंडो ॾेखारियां पई तव्हांखे डप आहे, पर जे अगरि मुंहिंजो हथ ई टुटी पए ऐं डंडो न खणी सघां त तव्हां डिॼंदो ई कोन। चवंदा हाणे बसि हाणे त जेको आहे हीअ डंडो खणी सघंदी न, हिनजो हथु आहे न हीअ मारे सघंदी। तंहिंजे करे हमेशह यादि रखिजो त तव्हां प्यार ऐं मोहब्बत सां त कंहिंखे पंहिंजो करे छॾिजो पर ज़हनी अज़त न ॾिजो, कंहिंखे डबल क्रॉस न कजो ऐं कंहिंखे मारे न मञाइजो। छोकी ज़िंदगी इहो ई आहे, उहा ज़िंदगी जेकी अलाह साईं असांखे ॾिनी आहे ॿिए जे चङाईअ लाइ, जंहिंमें हर लिहाज़ सां असांखे बोनस जे तौर ते अलाह साईं हर शइ जी आज़ादी सुकून ख़ुशियूं मालो दौलत सभु ॾिनो आहे। सिर्फ़ु असांखे सम्झणो आहे त असांजो आहे छा ऐं आहे कीअं लीगल वे। हर शइ में बरकत आहे ऐं बरकत एतिरी बरकत आहे जो 9 to 5 खां वधीक कारोबार में बरकत आहे। 75% 80% अलाह साईं कारोबार खे तरजीह ॾिनी आहे त कारोबार कयो। 20% में तव्हां गवर्नमेंट जॉब 9 to 5 वारी करे वठो पर यादि रखिजो तव्हां उहो 9 to 5 में रहिजी पर जे अगरि तव्हां प्राइवेट में हूंदो त तव्हां माना पंहिंजो कारोबार कंदो, प्राइवेट सां मुराद आहे त उनमें तरक़ीअ जा अञा घणा चांसिस हूंदा। त यादि रखिजो प्रोटोकॉल जेको आहे न उहो अलाह जे तरफ़ां हुजे। प्रोटोकॉल चवंदा आहिनि त अलाह जे तरफ़ां हुजे। अहिड़े प्रोटोकॉल जो छा फ़ाइदो जेको तव्हांखे बज़ाहिर त दुनिया जे साम्हूं करे पियो पर अलाह जे साम्हूं त प्रोटोकॉल आहे ई कोन्हे। ऐं उहो प्रोटोकॉल हूंदो आहे पंहिंजे ईमान जो, सचाईअ जो, हिमत जो, ताक़त जो ऐं नियत जो ऐं जिद्दोजहद जो ऐं ईमानदारी, पंहिंजे फैमिलीअ सां ईमानदारी, पंहिंजे दोस्तनि सां ईमानदारी, पंहिंजे टीम सां ईमानदारी, पंहिंजे प्रो सां ईमानदारी, पंहिंजे पाड़ेसरनि सां ईमानदारी। यादि रखिजो इहो न सम्झिजो त जे अगरि तव्हांखे ख़बर कोन्हे या तव्हां न ॿुधायो आहे त ॿिए कंहिंखे कुझु ख़बर नथी पवे। हर कंहिंखे हर का ख़बर पवंदी आहे। ख़बर अथव छा हूंदो आहे? सिर्फ़ु हिकिड़ो फ़र्क़ु हूंदो आहे, केरु चई छॾींदो आहे, केरु दिलि में रखी छॾींदो आहे। त कोशिशि कयो चई छॾियो, दिलि में न रखो। छो जो दिलि में रखियो न त साम्हूं वारे जा ॾाढी बुरी हालत थींदी। छो जो हू चुप रहण वारो अलाह ते छॾे ॾींदो आहे ऐं जॾहिं अलाह ते छॾे ॾींदो आहे न त यादि रखिजो कॾहिं कॾहिं अहिड़ो बि हूंदो आहे मूं जहिड़ो माण्हू बज़ारि त ॾाढो तेज़ नज़र ईंदो आहे, भड़कंदो पियो आहे पर उन मां नुक़सानु न हूंदो। पर अहिड़ा बि हूंदा आहिनि उहा मां चवंदी हुई पुटु
वहंदड़ पाणी थी बीठल न। तव्हां चवंदी मम्मी इहो छा? चई वहंदड़ पाणी वाहे खणी वेंदो, वरी बि बचाव जो चांसिस हूंदा, पर बीठल पाणी में ॿुॾी वेंदो। त बीठल वारे जेको बीठल पाणी आहे न, जेको चुप रही अंदरूनी कमु करे छॾे, उन खां बचिजो। हमेशह यादि रखिजो, जेको तव्हांखे मुंहं ते पिजे न त तूं ग़लति आहीं, तूं उहो ग़लति कयो आहे, तूं अहिड़ो आहीं या तूं अहिड़ी आहीं, हमेशह उन मां डपु न रखिजो, छो जो चई करे भड़ास कढी वियो। पर जे पंहिंजी भड़ास दिलि में रखी छॾी, उन में ॿ क़िस्म, हिकिड़ो चुप थी अलाह ते रखी वेही रहियो, उहो ख़तरनाक, ॾाढो ख़तरनाक। तीअं ई वरी ॿियो ख़तरनाक जेको चुप थी ऐं तव्हां ते अचानक हमिलो करे ऐं तव्हांखे ॾंग हणे या तव्हांखे चक हणे, ॾंग हणे या चक हणे, त इन शइ खां बचिजो पंहिंजी ज़िंदगीअ में। ऐं जे आऊं पंहिंजो ॻाल्हि कयां त हींअर असां न को चक हणंदासीं न को ॾंग हणंदासीं, छो जो असांजी उन टीम में अहिड़ी का बि शइ कोन हूंदी आहे। हाणे असां कंदासीं हिकु ॿी शइ। मुंहिंजी दोस्त साइमा इरफान खे सॾींदसि त उहो अचे ऐं असांखे अची जेको आहे पंहिंजी ॿुधाए त अॼु छा करण वारी आहे। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास। मैं यहाँ बैठती हूँ ताकि मैं देख सकूँ। ओके। अच्छा, आज सायरा थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, बता रही हूँ कि ये जिन लोगों को ब्लड की कमी है, बच्चे हों बड़े हों, हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है जिन लोगों का, तो उनके लिए क्या है, बहुत मज़े की एक्सरसाइज है और एंड में इसकी टिप भी बताऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करेंगे थोड़ा सा। कैसे? ये वार्म अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये वार्म अप होगी बॉडी, लेकिन आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, चक्कर लगा सकते हैं 5 या 10 आप जो है राउंड लगा सकते हैं। कमरे में हैं तो 10 लगा लें, और बाकी अगर बाहर गार्डन में हैं तो आप एक चक्कर ही लगा लें। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी और कोई सी भी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। तो आज जो बता रही हूँ 2 एक्सरसाइज हैं, लेकिन काफ़ी फेमिलियर हैं, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं उससे मिलती जुलती हैं। देखिए किस तरह से, लेकिन ये एक जो बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही थी उनके लिए बेस्ट है, जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं होता उनके लिए बेस्ट है, और जिनको फेस पे लगता है कि ग्लो नहीं आ रहा, आपकी स्किन डल हो रही है, तो उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज है तो वो बताती हूँ। और ब्लड सर्कुलेशन के लिए तो है ही है, इसके लिए इसके साथ साथ और इसके बहुत फ़ायदे हैं। जब मैं नीचे जाऊँगी ये एक्सरसाइज करते हुए आप खुद देखिएगा कि इसके क्या फ़ायदे, जब आप नमाज भी पढ़ते हैं तो इसके फ़ायदे आप सबको ही पता है क्या है। साइनस का इसका मसला हल हो जाता है, बालों का मसला हल हो जाता है, बाल गिरना बंद हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आंखें चमकदार हो जाती हैं। कैसे? तो ये एक्सरसाइज बताती हूँ। दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे, इनहेल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल करते हुए, ये है चाइल्ड पोज। कैसे? एक तो और स्ट्रेस फ्री इंसान हो जाता है। कैसे करेंगे? दोनों हाथ ऐसे आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेचिंग करते हुए जितना आगे लेके जा सकते हैं हाथों को लेके जाइए और सर नीचे रखेंगे। ये पोज आपके स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल कम कर देगा। जबरदस्त। दोनों हाथ पीछे ऐसे, और फिर इसी तरह से देखिए, मैंने अपने फीट को इस तरह से टोस पे कर दिया, हील ऊपर हो गई। ठीक है, चाइल्ड पोज है। चाइल्ड पोज है। और ये जो है सेकंड पोज जो है, रैबिट पोज कहलाता है। ओके। चाइल्ड पोज और उसी में से रैबिट। हाँ, किस तरह से मैंने अपने दोनों फीट को किस तरह से किया, टोज पे लेकर आ गई और अपने दोनों हाथों से अपनी हील को पकड़ लिया। तो मेरी बॉडी थोड़ी सी शेप में आ गई कि सर नीचे और आपके जो है बैक जो है वो ऊपर होगी। तो इससे क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, ब्रेन तक जाता है ब्लड जो है, और जिन लोगों का फेस का मसले मसाइल हैं, स्किन के मसले मसाइल हैं, वो हल हो जाते हैं। आइज़ बहुत अच्छी, और बालों का मैंने बता दिया है कि वो बाल बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जिन बच्चों की जो है ग्रोथ नहीं बढ़ रही होती है, जो बच्चे कहते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि भाई इनके ये जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, इनकी जो है ग्रोथ रुक चुकी है, तो ये उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए बेस्ट है। और बड़ों के लिए तो है ही अच्छा कि उनके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, और ये रेगुलर बच्चों को भी करनी चाहिए और बड़ों को भी करनी चाहिए, और दोनों के लिए
सेम फायदे हैं। अब जिनकी बच्चों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है उनके लिए बेस्ट है, और ब्लड जो है जिन लोगों का कम बनता है, जैसे कहते हैं ना कि ब्लड की कमी हो गई है, डल जो है स्किन है, पूरी बॉडी नज़र आती है कि बहुत पिलाहट जिसे कहते हैं ना, डल स्किन हो जाती है, पेल हो जाती है, वो उनके लिए बेस्ट है। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो लोग चाहते हैं कि उनका जो है ब्रेन शार्प हो और उनको बातें जो है जो भूली हुई वो याद आ जाए, अच्छी बातें, तो वो इसको रेगुलर करें। तो इतने इसके फ़ायदे हैं कि ये सिर्फ 2 पोस्ट करके आप इतने इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जितनी इसको रेगुलर करेंगे आप उतना इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। और क्या बात है, इसी से रिलेटेड टिप ऑफ द डे बिल्कुल। एक ड्रिंक है, ABC जूस कहलाता है। क्या बात और मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और मैं अपने घर वालों को भी पिलाती हूँ, खासतौर से बच्चियों को, कि जिनको सबसे ज़्यादा बच्चों को ही ब्लड की कमी होती है। तो क्या है, एक तो कैरेट हो गई, 3 चीज़ें कैरेट है कि ए से एप्पल, और B से बीटरूट, और C से कैरेट। ठीक है, तो ये अब तीनों इसके चीज़ें, आप वैसे भी नाम बता दें कि एक हो गाजर गया, है, एप्पल, सेब है, सेब हो गया, और जो है चुकंदर चुकंदर है, और क्या है, गाजर। क्या बात। और हिन वक्त सीजन हाँ, बाय सीजन है। इजीली ता करे सको था। इहो टिप ऑफ द डे वाह जो थई ABC। हाँ, ABC अरे यार जूस। वाह जो है जबरदस्त। लेकिन सारा एक चीज और है, थोड़ा ठंडा होता है, तो कई लोग हम कंप्लेन करते हैं कि भाई हमें ठंड बहुत मिक्सी में लगती गरम है। कर लें। हाँ, थोड़ा सा गरम भी कर लें, थोड़ा सा अदरक का थोड़ा सा ऐड कर दें, उससे अदरक जो उसकी का अर्क ठंडक, थोड़ा सा, हाँ, एक थोड़ा सा अदरक का एक drop। पीस, नहीं अदरक का आधा टुकड़ा उसमें डाल दें जूस Okay। के अंदर, और उसको भी साथ में ब्लेंड कर आज लें। जाते हुए लेके जाऊंगी। हाँ, तो इतना फायदेमंद है कि मैं कहती हूँ एक हफ्ते के वैसे भी अंदर, ये, हाँ, खून एक बढ़ाता है, हफ्ते बिल्कुल, के अंदर बिल्कुल। आपके सारे मसले हल हो जाएंगे और आपका फेस इतना हसीन हो जाएगा कि सब लोग पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। त असां बि हलूं था हाणे, असां वटि हिकु ॾाढी टैलेंटेड, असांजे तव्हां पहिरीं बि ॾिसी चुका आहियो, त हिकु अहिड़ी कुकिंग एक्सपर्ट जेकी मौजूदु आहे, अनम ज़हरा। सो उन्हनि खे वेलकम था कयूं असांजे हिन प्रोग्राम में, उन्हनि खां था मिलूं। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट क्लास, बस बड़ा कूल प्यारा ठंडा सा कलर पहन के आई है, जबकि गर्मियाँ भी नहीं है, फिर भी अच्छा लग रहा है। भाई बड़ी चीजें बड़ी बनाई हुई हैं, क्या बनाया है आपने? बड़ी खुशबू तो अच्छी सी आ रही है। और ये मैंने बनाया है ओह, चिकन चटखारा। क्या जबरदस्त है इसकी डेकोरेशन, चिकन चटखारा चटखारा। जी। अच्छा, तो इसके लिए क्यों सोचा, क्या ऐसी जहन में बात आई कि नहीं मुझे यही बनाना चाहिए? ये सब बहुत शौक से खाते हैं, स्पाइसी होता है, ज़्यादातर Exactly। लोग पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं इसको खाना। तो और इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी नहीं होते हैं। और चटपटा है तो हाँ, कम भी चटपटा, चलेगा। हाँ, नहीं। वैसे तो वो फीका होता है तो फिर सही, ज्यादा सही, निवाले में सही। आता है, हर पॉइंट से मतलब जी। सही जा रहा है। तो ये जो आपने स्टार्ट किया कि आपको शौक है, तो ये आप अभी घर से ही कर रहे हैं? जी 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 तो अभी भी ऑनलाइन या कुछ इस तरीके से काम करती जी हैं? जी जी ऑर्डर पे भी काम करती हूँ मैं, और ट्रेडिशनल, ज़्यादातर ट्रेडिशनल डिशेस बनाती हूँ। और मेरा अपना पेज भी है, सैम द किचन के नाम से। बिल्कुल बता दें, क्या नाम है? सैम द किचन। सैम द किचन। ओके, ज़बरदस्त यार। इहो त ईअं त हुजणु खपे त माण्हू पंहिंजे घर मां बि अगरि, ऐं अच्छा इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी? फेसबुक पर। गुड जी। और इंस्टाग्राम पे नहीं है? इंस्टाग्राम पर भी है। हे विनंती आहे, वाह जो कम थी वियो, ज़बरदस्त। तव्हां इजीली ऑर्डर करे सघो था। ऐं जे तव्हां पेज पेज जो हणी उस पे पेज लगा कर आप हम उनको कहें कि मैं आपको कुछ और नहीं थे, थोड़ा बहुत सा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी दे सकती हूँ, चाहे वो रायता हो, सलाद हो, वो भी अच्छा है ना, क्योंकि वो भी एक्सपेंसिव होता है। तो आप ऑर्डर इजीली कर सकते हैं उनको कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको ये सलाद और रायता मिलेगा, फिर मिलेगा। ये सिर्फ 15 डेज के अंदर करने वालों के लिए। सो हम चाहेंगे कि अनम से पूछे, अनम किस तरह बनाया इसको? ऑयल के अंदर जो हमने छोटी बोटी लेते हैं इसके अंदर ना, ज्यादा बड़ी अच्छा, बोटी ना हो, वो चिकन चटखारा बोनलेस है? जी नहीं, बोनलेस नहीं, मिक्स है, लेकिन छोटी छोटी, जी ताकि उसमें अर्क चढ़ जाए। जी जी उसमें जो हड्डियों का अर्क होता है उसका मज़ा अलग होता है। तो उसमें इसमें जो है वो तेल के अंदर ये डाल के थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, और फिर उसके बाद जो है इसमें 4 टेबल स्पून दही और क्या कहते हैं नमक और पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डलती हैं, 1.5 टेबल स्पून हम उसमें वो डालते हैं,
और टर्मरिक पाउडर डालते हैं थोड़ा सा। ओके तो जब वो पक जाता है दही के अंदर ही, इसमें पानी नहीं डलता क्योंकि चिकन तो जल्दी गल जाती है। एग्जैक्टली। तो इसको ज़रा सा जब वो पक जाता है और वो बिल्कुल तेल छोड़ने लगता है तो उसके अंदर एक मसाला हम पीसते हैं, ज़ीरा, साबुत धनिया और काली मिर्चों को हल्का सा रोस्ट करके उन्हें हम पीस लेते हैं। और उसमें साबुत धनिया, जीरा और लाल मिर्च, नहीं काली मिर्च, काली मिर्च, ओह जी, हल्का सा भूनकर उसे पीसते हैं, मगर उसमें 1 चमचा मेथी की, सूखी मेथी जो होती है वो भी डालते ओके। हैं। उसका पूरा मसाला बना के जब ये एंड में भुनने वाला होता है तो उसमें 2 टेबल स्पून डाल के, हरी मिर्चें डाल के जो है वो बस दम पे लगाते हैं। क्या बात है, ये टिप को मैं भी लिख के रखूंगी अपने लिए। और ऊपर से जो है वो लेमन, क्या बात है। और फिर उसमें आराम से वो स्टीम फिर दे दें। और जी, अगर इसमें जो है वो कोयले की स्टीम नहीं दी जाती है, वो नहीं दी जाती है भाप, क्योंकि नहीं, इसका वैसे ही अपना टेस्ट ढक्कन होता- दे के हाँ, रखे ताकि वैसे स्टीम रखें। पे पक जाए। जी जी। और ऑयल इस पे ज्यादा चलता है या नॉर्मल? नॉर्मल, बहुत ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि इसमें इतना मुझे नजर नहीं आ बहुत रहा। ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि वो बोटियों में फिर वो होता है। और फिर रायता और सलाद और पराठे के साथ आप सर्व कर सकते हैं। क्या बात है। हमारे व्यूवर्स को क्या टिप देना चाहेंगी? बस ये है कि आप लोग जो है ऑयल वगैरह अच्छे से, आप हाइजेनिक हर चीज़ होनी चाहिए अपने घर में, साफ़ सुथरा आपको मिलेगा। अगर आप ऑर्डर भी करेंगे तो आप ये है कि सब चीज़ें आपको अच्छे से मिलेंगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कहिड़ी सुठी पॉइंट्स ऐं ॻाल्हियूं कयूं अथई त वाकई हाइजेनिक, छो जो असांखे इहो हमेशह हूंदो आहे कि हमें जो ऑर्डर कर रहे हैं वो किस तरह होगा, पका हुआ किस तरह होगा। तो पीटीवी नेशनल यानी कि हमारा जो ये किचन कॉर्नर है उसका मकसद ही ये है कि दूसरों को ये बता सके कि आप लोग जो हैं यहाँ, जो हमारे पास यहाँ से जो कुकिंग एक्सपर्ट आती हैं, जो घर बैठे अपने ये सारे काम कर रही होती है, आप इजीली उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ ये चीज़ लाते हैं तो हम लोग भी खाते हैं या चखते हैं, तो लाजमी सी बात है जहाँ चीज़ अच्छी मिलती है वहाँ ऑर्डर भी होने चाहिए। सो नंढड़ी साई ते था वञूं। थैंक यू सो मच अनम, ऐं वरी वापसि था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन। चवंदा आहिनि जी हाणे ॻाल्हि पे हली ABC, हींअर असां वटि A ऐं न B ऐं C त आहे, पर A था मिलाए छॾिजो जी। तव्हां सम्झी विया हूंदा। पहिरीं त तव्हांखे मिलायां हिकु ईअं चऊं त अहिड़ी पर्सनैलिटी जेकी तव्हां हमेशह कंहिं न कंहिं चैनल ते ज़रूरु ॾिसंदा आहियो, ऐं माशाल्लाह हुन जा टोटका, हुन जूं ॻाल्हियूं, हुननि जा एक्सपीरियंस, उहे सभु असांखे किथे न किथे कमु ईंदा आहिनि, छो जो हू उन ते प्रैक्टिकली बि कमु करे चुकियूं आहिनि ऐं सालनि जो तजुर्बो बि आहे। सो असां वेलकम था कयूं रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रानी आपा अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बहुत अल्लाह का शुक्र है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छी लग रही है और बड़ा कलर बड़ा फाइन बना हुआ है। और क्या वेलवेट की और कतान पे सूट पर जो है ना शॉल ली है, वाह जो कमा। तो इहो हिकिड़ो चवंदा आहिनि न जेको शुरू जिसका काम उसी पे साझे, त इहो औरतुनि जो कमु आहे ऐं हर औरत बि नथी करे सघे जंहिंखे अलाह साईं टैलेंट ॾे। सो रानी आपा खे मुंहिंजे बि ॾिठो आहे त पूरी मैचिंग जे स्टाइल सां सैंडल ॾिसी वठो, ज्वेलरी ॾिसी वठो, कपिड़ा ॾिसी वठो, मेकअप जो स्टाइल, स्पेशली टॉप्स हुननि जा मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि। हमेशह हुननि खे मैचिंग हूंदी आहे, ॾाढी अट्रैक्टिव लॻंदी आहे। कॾहिं कॾहिं असां सिलेक्शन लाइ वेंदा आहियूं तव्हांखे सम्झ में कोन ईंदो आहे, पर जॾहिं केरु पाए ईंदो आहे पोइ ख़बर पवंदी आहे। पोइ चवंदी आहे आपा किथां वरिता अथव, भैया तारीख़ रोड अथव। सो आपा असां वटि ॾाढी हिकिड़ी मुफ़ीद शयूं जे बारे में असांखे ॿुधाईंदियूं त गाजर ऐं चुकंदर खां अखियुनि जी बीनाई, दिलि जो अमराज़, खून जी रवानी ऐं चहिरे लाइ केतिरी मुफ़ीद आहे, इहे सभु पॉइंट्स आपा खां पुछंदासीं ऐं चवंदासीं त आपा तव्हां ॿुधायो त ही गाजर छो ज़रूरी आहे या चुकंदर छो ज़रूरी आहे? देखिए, जब अल्लाह पाक ने जो खालिक
जिसने हमारी तख्लीक की, जब खालिक ने मौसम के लिहाज से जो सब्जियां और फ्रूट पैदा किए उसी में हमारी बका है। और हर मौसम की हर सब्जी हमारे लिए इसलिए पैदा की कि इससे आप मुस्तफ़ीद हो। गर्मियों में ऐसी सब्जियां पैदा की जो हमारे जिस्म की तासीर को ठंडा कर देती हैं। सर्दियों में ऐसी चीज़ें पैदा की जो जिस्म के लिए, सर्दियों में स्किन सुकड़ जाती है, दर्द एक्टिव हो जाते हैं अगर कहीं के भी दर्द हो। और सबसे बड़ी बात है कहीं के भी दर्द हो, कहीं के उड़ के हमारे पास आ जाते हैं। सही कह रही हैं। सही बात है, कहीं के भी दर्द हो तो सर्दियों के दिनों में बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं, लंबी रातें होती हैं, यादों के भी सिलसिले लामहदूद हो जाते हैं। सही कह रही हैं। बहरहाल तो ये तमाम अल्लाह ने जो हमें ये दो चीज़ें, सर्दी के मौसम के तमाम फ्रूट और सब्जियां बहुत ही काबिल रश्क हैं, और अल्लाह की हम जितना भी उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें वो कम है। जैसे गाजर है, पालक है, मूली है, चुकंदर है, अल्लाह पाक ने वो तमाम चीज़ें पैदा की हैं जिसके खाने में हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन आज का जो टॉपिक था वो ख़ास तौर से मैंने ये गाजर और चुकंदर इसलिए चूज़ की कि ये दो वो चीज़ें हैं कि जिसके इस्तेमाल से कमज़ोर से कमज़ोर शख्स, लागर से लागर आदमी, ऐसा शख्स जिसके जिस्म में खून की बेहद कमी हो गई हो, वो भी अगर इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करे, खाए या इसका जूस पिए, तो अल्लाह के फजल से उसकी खून की कमी भी दूर हो जाती है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी को रवा दवा रखने के लिए हमारी रगों का जो बहता हुआ खून है वो जितना एक्टिव होगा, हमारी जिस्म की डिमांड के मुताबिक, यानी 11 से 12% अगर है तो अल्लाह के फजल से हम बिल्कुल एक्टिव है। लेकिन अगर उसमें कमी हो जाती है, और कमी किन वजहों से होती है, सबसे पहले ये कि जिगर जो हमारा खून बनाने का मंबा है, अगर वो एक्टिव ना रहे, वो अगर बीमार हो जाए तो हमारे जिस्म में खून की कमी हो जाती है। और जिगर के फाल को मौसर करने के लिए और जिगर के फाल को तेज़ करने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, ये जो हमारे पास चुकंदर है, ये अल्लाह की दी हुई बेहतरीन नेमतों में से एक है। जिगर के मरीज़ अगर इसको खाएं और इसका जूस पिएं। अच्छा, खाने में ये होता है कि ये गाजर और चुकंदर हम अगर खाएं तो देखिए, एक गाजर अगर हम खाएं तो बहुत जल्दी हमारा पेट भर जाता है, और जब हमारा पेट भर जाता है तो हमें दूसरी चीज़ खाने की इश्तहा नहीं रहती। तो यूँ ये गाजर वज़न कम करने में काम आती है, इसी तरह चुकंदर है। लेकिन अगर हम जूस निकाल कर पीते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी हमारे जिस्म में एकदम चली जाती है, क्योंकि उसका फाइबर हम फेंक देते हैं। फाइबर बहुत ज़्यादा, यही होता है, यही होता है, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो इसका जो मैंने ये एक चुकंदर और एक से 2 गाजर का जूस आपका इतना निकलेगा जो आप एट ए टाइम ले सकते हैं। एक चुकंदर और एक गाजर का आप जूस मैंने इसी तरह निकाला कि ये मैंने इससे बड़ी गाजर ली थी, इतनी। आप इस साइज की ये 2 गाजरें ले लीजिए, ये काफ़ी है आपकी एक वक्त की खुराक। फुल साइज एक गाजर होनी चाहिए और एक ये दरमियाने साइज़ की 2 गाजरें और एक चुकंदर का जूस ये आपके सामने है, ये आप पिए। लेकिन जूस में ये है कि आपके जिस्म में सिर्फ जूस जाता है, और जूस अगर शुगर पेशेंट है तो उसके लिए वो जहर बन जाता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो शुगर पेशेंट आप फाइबर के साथ यानी इसको खाएं, लेकिन एक गाजर से ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि ये बहुत देर में हजम होती है। अच्छा, शुगर के पेशेंट नहीं खाएं, जूस ना पिए, जूस ना पिए, गाजर खाएं, और एक इतने साइज से ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि गाजर जो होती है कब्ज़ पैदा करती है और देर से हजम होती है। और ज़्यादा गाजर खाने से फाइबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपके पेट में गिरानी हो जाती है। कब्ज़ हो तो वो क्या करे? छिलके के साथ पूरी गाजर, यानी कि उसका जूस नहीं पिए। नॉर्मल आदमी पी सकता है उसको, सिर्फ लेकिन अगर कब्ज़ है होगी उसके अंदर, कब्ज़ है तो इस तरह खाए, क्योंकि जो इनका फाइबर है, जो क्या कहना चाहिए, इसका जो फोक है, फाइबर का मतलब फोक, इसका जो फोक है, जैसे अब फोक क्या होता है कि जब हमने जूस निकाला और जो जूसर के अंदर जो रह गया वो फोक है जिसको हम फेंक देते हैं, वो ही असल में कब्ज़ को दूर करता है, और जो हमारी आंतों में गुठलियाँ पैदा हो जाती हैं उन्हें घुलाता है बहुत। लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा ना खाएं, यानी ये कि गाजर का मौसम है तो खाते नहीं जी। मुतदिल रहें, मुतदिल अपने ग़िज़ा को बनाएं। और गाजर के जो फ़वाइद हैं, इसके अंदर विटामिन ए है। विटामिन ए आँखों के लिए, हड्डियों के लिए इस कदर फ़ायदेमंद है कि वो लोग जो निगाह की कमज़ोरी का शिकार हैं, ना सिर्फ ये कि गाजर खाएं, गाजर का जूस पिएं, गाजर का हलवा बनाकर खाएं, तो ये बहुत किसी सूरत में भी खाएं, आपके लिए, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिल की
कमज़ोरी को दूर करने के लिए, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा यानी ये प्रॉब्लम है कि उनका दिल कमज़ोर है और उनको दिल के धड़कने की शिकायत है कि दिल बहुत ज़्यादा धड़कता है, वो तमाम लोग गाजर को जैसे स्टीम में बॉईल करते हैं ना, उस बॉयलर के अंदर इसको डबल बॉयलर में बॉईल कर दें, यानी डायरेक्ट पानी में ना डालें, डबल बॉयलर में इसको आप स्टीम पे बॉईल करें। जी, तो ये नरम हो जाएगा। इस नरम की हुई गाजर को आप रख दें, फ्रिज में रख दें या आप रख दें आसमान के नीचे कपड़ा ढककर, और इतना टुकड़ा रोज़ाना सुबह लें, इसको मैश करके और उसके अंदर आप शहद मिला लें या गुड़ मिला लें, तो ये वो लोग जिनको इसको खफकान कहते हैं, यानी तिब की ज़बान में, दिल के धड़कने का मर्ज़ है या दिल की कमज़ोरी का मर्ज़ है, तो इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। क्या बात। और विटामिन ए की कमी से आप लोग ये भी जानते हैं कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, बिनाई कमज़ोर हो जाती है और बाल कमज़ोर हो जाते हैं। अल्लाह की दी हुई कुदरत के इस अनमोल तोहफ़े का फ़ायदा उठाएं, बेहद खाएं, अपने इसका जूस निकाल कर पिएँ और हर चीज़ एतदाल में। बिल्कुल, मयाना रवि तो जरूरी है। मयाना रवि बेहतरीन बोलने में पॉलिसी भी, है। मिलने में भी और किसी काम के लिहाज से, इवन खाने में भी, हर चीज़ में। अच्छा, अब ये इसके साथ आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे जिस्म में पैदा नहीं होता और विटामिन सी की इतनी ज़्यादा हमारे बॉडी को ज़रूरत है कि जिन लोगों के जिस्म में विटामिन सी की कमी हो जाती है, उनके दांत हिलने लगते हैं, उनके मसूड़े कमज़ोर हो जाती जिनके हैं, लिए धूप भी बहुत ज़रूरी है, और उनकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। जी, तो इसके लिए भी गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और जिगर, जब आप दोनों चीज़ों को इस्तेमाल, ये जिगर के लिए बेहतरीन है, विटामिन के लिए बेहतरीन है, उनका भी बढ़ जाता है। और आफ्टर डिलीवरी लेडीज़ के लिए स्पेशली कहा जाता है चुकंदर का जूस बहुत ज़्यादा। लेकिन चुकंदर का जूस जो भी पिए, एक चुकंदर लें, एक चुकंदर, इससे बढ़कर जी, ज़्यादा नहीं ले। आपको ज़्यादा लेने से बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अल्लाह ने इस एक में इतनी ताकत रखी कि रोज़ाना एक चुकंदर फिर का वो जूस। ये मिकदार बढ़ गई तो फिर उसके नुकसान। हाँ, हर चीज़। मयाना रवि बेहतरीन पर इतनी बड़ी गाजर आप रोज़ अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं, चबा के खाएं, और 2 गाजरों का जूस, 2 गाजर और 1 चुकंदर का जूस अगर जूस पीना है। अच्छा, अब एक चीज़ होती है कि हमें भूख नहीं लग रही होती, जी, तो क्या ये हो सकता है कि हम चुकंदर या गाजर खाएं या उसका जूस पिए तो उससे भूख लगना शुरू हो जाती है? देखिए, बिल्कुल या पेट भर जाता है नहीं, कि वो एक हो गया? नहीं, ये गाजर है ना, इसको भूख लगने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि गाजर आपने ली, एक गाजर ली, इसको आपने काटा, काटने के बाद इसके ऊपर काला नमक और काली मिर्च हल्की सी स्प्रिंकल लीजिए, तो वो आपके लिए वो हजम का बाइस बन जाएगी। क्या बात है। जी, और लेकिन काला नमक और आप काली मिर्च डालकर अगर आप इसको खाएं, हल्का सा जो काला नमक, और वो भी काला नमक थोड़ा हर किसी को सूट नहीं करता, तो सोच समझ के खाइए। थोड़ा और जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनके लिए काला नमक बिल्कुल इस्तेमाल न करें, कर लें, लेकिन नॉर्मल नमक इस्तेमाल करें। और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। ये जो जूस है ब्लड प्रेशर को भी, यानी जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो, जिनका लो ब्लड प्रेशर हो, उसको भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखता है। तो ज़रूर इस मौसम से फ़ायदा उठाते हुए कम से कम 1 गिलास इस तरह का ज़रूर पीजिए। शुगर पेशेंट परहेज़ करें, वो सिर्फ़ और सिर्फ वैसे इसको ऐसे ही खाने पर इक्तफ़ा करें। और ये बेहतरीन एक अनमोल चीज़ है। विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के, ये तमाम चीज़ों का मजमूआ है। और गाजर के खाने से स्किन का तो आप पूछे नहीं कि कैसी लाजवाब हो जाती है। गाजर के खाने से स्किन की तमाम तोड़ फोड़ ख़त्म हो जाती है, स्किन पर रिंकल्स नहीं आते, ये स्किन को मजबूत करती है, जवान रखती है, खूबसूरत रखती है, क्योंकि विटामिन सी का ख़जाना, विटामिन ए का ख़जाना इसके अंदर बदरजाए अतम मौजूद है। वो तमाम लोग गाजर को आप ना सिर्फ ये कि अपने खाने में इस्तेमाल करें, इसका जूस बनाकर इस्तेमाल करें, इसको आप यानी ओरली आप अपनी स्किन पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो किस तरह, कितनी बड़ी गाजर का टुकड़ा ले लें, इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें या इसका जूसर निकाल लें, इसका जूस अच्छा, देखिए ना आप अगर हम बात करें, देखिए इसका हम गाजर का हलवा बना लेते हैं, इसको चाइनीज़ में इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज़ चावल कोई भी चीज़ बनाए तो उसमें जो है इस्तेमाल होता है खाने के लिहाज से। गाजर मेथी की भुजिया बनती है, और वो होती है ना आलू मटर और गाजर की भुजिया, वो भी बहुत ज़बरदस्त बन जाती है, ज़बरदस्त होती है। अच्छा, मुरब्बा है गाजर का, जबरदस्त, गाजर का मुरब्बा बहुत ज़बरदस्त, गाजर का अचार
हाँ, गाजर का अचार की तो ये बस मैं क्या बताऊँ, हम सिंधियों में वो पानी का एक मटर चलता है। जी जी वो उसी में बनता है, और मटर चावल पे डाल के खाएं और हाय, हाय, हाय। जबरदस्त हो जाता क्या है। बात है, क्या बात है। सलाद पाण ठाहींदा आहियूं, कचूंबर जेके चवंदा आहियूं, जी। जंहिंमें टमाटो पयल हूंदो आहे, जंहिंमें इहो उनमें गजर बि अगरि विझी कजे त उनजो टेस्ट। असां वटि सिंधियुनि में वरी ख़ासि तौर ते इहा शइ इलाही हलंदी आहे त उहो मिठो ऐं कड़े खे मिक्स करे असांजा वॾा घणो खाईंदा आहिनि। बहुत ज्यादा उसको गजरेला कहते हैं, गजर भत्ता कहते हैं, गाजर की खीर कहते हैं, गाजर का हलवा कहते हैं। ये तमाम तो मीठी की वैरायटी है। इसके साथ साथ आपने बिल्कुल कहा चाइनीज़ के खानों में इस्तेमाल होती है। हम लोग गाजर मेथी की भुजिया बनाते हैं खाली, और गाजर मेथी, गाजर आलू टमाटर इसकी भुजिया बनती है। गाजर और आलू और उसके अंदर जो हमारी शिमला मिर्च होती है, अगर इन तीनों चीज़ों को मिलाकर इस सर्दी के मौसम में आप अपने खाने पर हम तीनों खानों में रखें, जो कि हम खाते हैं दोपहर और रात को, तो बेहतरीन होता है। कुछ लोग नाश्ते में सिर्फ पराठे के साथ कोई सब्जी ही खाते हैं, तो वो गाजर की सब्जी अब खाएं। एक चीज़ और, ये तो हो गया अंदर जा रहा है, अब आ गई फेस की बात। जैसे मैंने अभी कहा था कि चेहरे के लिए भी मुफीद है, तो चेहरे के लिए क्या मुफीद है, किस तरह के उसका मास्क बनाया जाता है, पेस्ट बना के लगाया जाता है, क्या है? जी हाँ, इसका चेहरे का मास्क भी बना सकते हैं, इसका पेस्ट बना के रखें। सबसे पहले तो अगर आप मास्क बनाना चाह रही हैं तो इतनी बड़ी गाजर का जूस निकाल लीजिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून निकलेगा। उसके अंदर आप 1 चमचा वो लेकर बेसन, 1 चमचा बेसन क्या में क्या फिर दोबारा से गाजर बताइए? का जूस निकाला, उसमें ठीक है। 1 टीस्पून बेसन और 1 पिंच खाने का सोडा ले लिया। और अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल है, उसमें सबसे बेहतरीन होता है हमारे एसेंशियल ऑयल में विटामिन सी का जो ऑयल होता है वो बेहतरीन होता है। उसके चंद ड्रॉप्स डाल दीजिए और अपने चेहरे पर मास्क की तरह लगा दीजिए इतनी देर के लिए कि जितनी देर में आपका चेहरा हल्का सा खुश्क होने लगे। जब चेहरा हल्का सा खुश्क होने लगे उसको हल्के हल्के मसाज करें 5-7 मिनट, और उसके बाद आप अपने चेहरे को सादे पानी के साथ रिंस कर लीजिए। आप यकीन करें कि आपकी स्किन रिंकल फ्री हो जाएगी, आपकी स्किन से ड्राइनेस दूर हो जाएगी। अच्छा, ये किस तरह डेली करना चाहिए? देखिए, अगर डेली करें तो Start में daily चार करें। लग जाता है, 5-7 मिनट की तो बात होती है। इतने गाजर का जूस निकाला, बल्कि आप 2-3 गाजरों का जूस निकाल के एक बोतल में रख दें जो आपके पास ऐसे ये तो खाली बेस्ट है, बोतल- क्योंकि एक ही बार में हो जाएगा। टाइम बच जाएगा आपका। और जैसा कि मैंने बताया कि जब आपने जूस निकाल लिया, जूस आपने रख दिया, उसका जो फाइबर है, जो फोक है, आप फेंकने जा रहे हैं, उसको फेंके नहीं, उसके अंदर थोड़ी सी दही मिलाएं और अपने हाथों पर और पाँव पर और अपने चेहरे पर उसका स्क्रब करें। ऐसे हम यानी कि स्क्रब भी तैयार। बेहतरीन आप अपनी स्किन पर करें तो जो आपकी डेड स्किन है वो निकल जाएगी, जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड हैं वो निकल जाएंगे। स्किन पर जब रिंकल आ गए हैं तो वो दही के साथ और गाजर का जो आपके पास फाइबर था उसके साथ एक्सफोलिएट हो जाएंगे। जब आप मसाज करेंगे तो स्किन इतनी खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा, स्क्रब करने के बाद होता है कि पोर्स खुल जाते हैं, वो जो, तो उनको फिर कैसे मास्क फिर ये बाद में ये मास्क जी लगाएं? जो हमने मास्क बनाया कि वो एक- बाद में लगाएं ताकि वो पोर्स बंद हो जाए। जी पहले स्क्रब कर लिया, एक्सफोलिएशन कर लिया आपने अच्छी तरीके से, सिर्फ गाजर का जो फाइबर है उसके साथ और दही के साथ उसको अच्छा सा पेस्ट बनाया, हाथों के चेहरे का और गर्दन का मसाज किया। उसके बाद उसको आपने धो लिया। धोने के बाद आपके पास ये जूस निकला रखा था गाजर का, आपने 1 चम्मच गाजर का जूस लिया, 1 टीस्पून आपने उसमें बेसन का मिला दिया और चंद कतरे अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है या कोई भी एसेंशियल ऑयल है वो डालने के, यानी ड्राइनेस ना आए। एग्जैक्टली। जी, और उसके बाद आप अपने चेहरे पर लगा दें मास्क की तरह 5 मिनट क्या के लिए, बात 7 है। मिनट के लिए, और चेहरे को अच्छा, धो लें। अब एक चीज़ है डार्क सर्कल, जी। क्या उसके लिए भी ये मुफीद है? पीने के हवाले से तो है कि आदमी अंदर से खून बढ़ रहा है, हर चीज़ सही हो रही है, तो क्या लगाने के हवाले कितनी से? प्यारी आपने बात की। डार्क सर्कल के लिए जो जूस आपने निकाल के रखा है, जब आप दोपहर को लेटें या रात को लेटें 10 से 15 मिनट के लिए आप रुई के 2 कॉटन के 2 आप ऐसे गोल गोल से पीस ले लीजिए पतला करके, और उसके बाद जो ये आपके पास गाजर का जूस है उसमें ये डिप कर दीजिए। आजकल तो बने बनाए मिलते हैं आइस पर, आँखों पर रखने के लिए, उसको डिप कर लें। डिप करके हल्का सा निचोड़ लें, पूरा निचोड़ लेंगे तो जूस खत्म हो जाएगा। हल्का सा निचोड़ लें कि वो गीला गीला रहे, और 5 से 10 मिनट के लिए अपनी आँखों पर रख दीजिए। ये आप रुई के जो पैड हैं गाजर के जूस में डिप हुए हुए, आप 10 से 15 मिनट रोज़ाना रखें, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा रख लें। इस सर्दी के मौसम में अगर आप सिर्फ 1 हफ्ता रख लेंगी तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों की डार्कनेस खत्म हो गई। आप खुद हैरान हो जाएंगी और सब
और देखने वाला आपको बता सकता है कि आज क्या कर रही है, क्या कर रही हैं, क्या बात है। उससे इंसान को रिजल्ट मिलता है। और मैं ये कहती हूँ कि हमेशा दूसरे को चाहिए कि वो देखकर अप्रिशिएट करे और वो बताए। अगर कोई आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी अम्मी आज अच्छी लग रही हैं और आपको उनके अंदर कुछ तब्दीली महसूस हुई है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें बताएं कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। या अगर उनकी स्किन डल हो गई है, कोई चेहरे पर परेशानी है और किसी वजह से चेहरा बुरा लग रहा है, रंग डल हो गया, डार्क सर्कल, तो आप उन्हें बताएं ताकि वो दोबारा से अपने आप को रीएक्टिव करें और ऐसी बताई हुई हमारी तमाम चीज़ें, तमाम रेमेडीज से इस्तेफादा हासिल करें। क्या तो ये बात सब है। आप ही के फ़ायदे के लिए है। एॾियूं मुफ़ीद, एॾियूं सुठियूं ॻाल्हियूं जेको आहे आपा कनि पियूं, त मुंहिंजे ख़्याल सां इन ॻाल्हियुनि खे जारी रखिजे। पर हाणे ॿिए के उन टैलेंट जे हवाले सां, पर उहो टैलेंट छा हूंदो, नंढड़ी साई ते था वञूं ऐं वापसि अची था तव्हांखे ॿुधायूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम 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 बैक। अच्छा, माइन वारी ख़ासियतूं आहिनि, सो दुपट्टा स्टाइल ऐं तरीक़नि में पूरी। सो बहरहाल स्टाइल ऐं तरीक़नि ते ॻाल्हि यादि अची वई, त स्टाइल तरीक़नि जी ॻाल्हि कंदासीं, कुझु अहिड़ियूं मुफ़ीदूं ॻाल्हि कंदासीं। जीअं चयमि त ब्रेक ते वञी वापसि ईंदीसि त आपा खां कुझु ॿियूं शयूं टैलेंट जूं पुछंदासीं। पर उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन करे छॾियो आहे मुंहिंजी प्यारी दोस्त, तव्हां हमेशह ॾिसंदा आहियो त शुगुफ्ता यास्मीन मीना बाज़ार अॼु पंहिंजो मीना बाज़ार खणी आई आहे वीवीआईपी तरीक़े सां। सो उन्हनि खे बि था वेलकम कयूं। अस्सलाम वालेकुम। और सो उन्हनि खां पुछंदासीं स्कार्फ यूं, पर पहिरीं थोरी नंढी कचहरी कंदासीं। स्कार्फ बि ज़रूरी आहे ज़िंदगीअ में, ठीकु आहे। ऐं उन खां पोइ गंदी खे कैरी करण जो स्टाइल बि कुझु हूंदो आहे, त कुझु टिप्स आपा खां पुछी था छॾियूं, छो जो लामिया सीनियर आहे, उन्हनि खे ॼाण आहे, हमेशह उहे स्क्रीन ते रहियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे कैरी कीअं कजे, छा कजे, इहे ॿई ॻाल्हियूं ॿिन्हिनि माइनि सां पंहिंजे पंहिंजे एज जे हिसाब, एक्सपीरियंस जे हिसाब सां कंदासीं। मूंखां बि खणी पुछी वठिजो थोरी घणो, त आउं पंहिंजे बारे में ॿुधाईंदमि। सो आपा जो टेक ॾिसो केॾो ज़बरदस्त हूंदो आहे, ज़बरदस्त। सो आपा तव्हांखे वरी ॿीहर खां वेलकम था कयूं ऐं शुगुफ्ता खे। तो हम आज बात कर रहे थे स्कार्फ, और उस हवाले से तो शुगुफ्ता से हमारा ये डिस्कस हुआ कि स्कार्फ पहनने का तरीका सलीका, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बता दूंगी। ठीक है, अब यही चीज़ हम दुपट्टे पे बात करें तो मेरे दिमाग में ये चीज़ घूम रही थी कि आपा से बात करेंगे दुपट्टे के हवाले से। तो अब दुपट्टा कैरी करना, माशाल्लाह मैंने जब भी आपको देखा है कैरी करने का स्टाइल तरीका, चाहे सर पे रखा हो नहीं रखा हो तो भी क्या हो, लेकिन आपके सर पे हमेशा रहा है तकरीबन दुपट्टा। तो ये कैरी करने के स्टाइल से आप भी थोड़ा हमें बताएं दुपट्टे को। देखिए, दुपट्टा एक मशरक़ी औरत के लिए तो आप समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती का, हमारे दीन का, सादगी, खूबसूरती, सादगी का, हर चीज़ का पैगाम देता है। हर पैगाम। और दुपट्टा ओढ़ने से औरत की शख्सियत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, बहुत अच्छा। उसको कैरी किस तरह करना चाहिए। अब ये कि जब एक चीज़ हमारी ज़रूरत है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अगर स्टाइल बना लेंगे तो वो बहुत अच्छी खूबसूरत नजर आएगी। एक उतर दुपट्टा लिया और सादा लपेट के हम चले गए, हाँ, वो जैसे ये वो नहीं कहते कि थान पे लपेटा हुआ, हाँ, बस ऐसे लिया क्या और फायदा? बस यूँ चले गया। लेकिन हाँ। अगर किसी भी चीज़ में आप वैरायटी पैदा कर लेंगी, खूबसूरती पैदा कर लेंगी, स्टाइल दे देंगे, तो वो चीज़ आप, अब मेरा दुपट्टा मेरी पहचान है। अच्छा, और इसके लिए मैं बताऊं कि मैं इस तरह का क्यों दुपट्टा ओढ़ती हूँ। देखिए, मैं अदाकारा ज़ेबा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। है हकीकत ये कि मैं इतनी ज़्यादा फ़ैन हूँ कि मैं जब उन्होंने फिल्मों में दुपट्टा पहनने का जब शुरू किया रिवाज, उन्होंने मोहम्मद अली से शादी के बाद कई फिल्मों में दुपट्टा वेयर करना शुरू कर दिया सर पर। और वो किस स्टाइल से उन्होंने शुरू किया कि इंसाफ और कानून एक फिल्म थी, उन्होंने पूरी फिल्म में ये दुपट्टा लिया, हाँ पाकिस्तानी, ऐसे लिया और एक साइड से पीछे किया और यूँ किया। वो एक तो उनकी शख्सियत में चार चांद लग गए। उस वक्त मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी, लेकिन मुझे उनका स्टाइल इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि जब मेरी ऐसी एज आ गई कि अब मेरे लिए दुपट्टा, जब मुझे आपा का रुतबा मिल गया, तो
तो मेरे लिए दुपट्टा ओढ़ना मैंने अपने लिए लाजिम व मलजूम करार दे लिया कि मैं स्क्रीन पर बगैर दुपट्टे के नज़र नहीं आती। तो मैंने बहुत सारे तरीके देखे, बहुत सारे तरीकों, लेकिन मुझे अदाकारा ज़ेबा का जो तरीका था वो शुरू से बहुत अपील करता था, तो बस मैंने वही अंदाज़ अपना लिया। सब बल्कि मुझसे पूछते हैं कभी कभी कि कुछ इस तरह चेंज तो करें, ये वाला लाके यूं कर दें। मैं कहती नहीं, मुझे बस जैसा है वैसे ही रहूंगी, बस मुझे ऐसे ही। वही बात है ना, जो चीज़ खुद को अपील करे। और दूसरी बात ये कि जो आप कहते हैं ना, खाओ अपनी मर्जी से, पहनो जग भाता। खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। जी जी हाँ। अब आप एक चीज़ आपने अपना तरीका बना लिया, अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लिया, तो कम से कम उसके अंदर कोई वैरायटी तो हो कि वो पहनने में अच्छा लगे। अब कुछ ख़वातीन दुपट्टा लेती हैं लेकिन अजीब अंदाज में, कि जैसे दुपट्टा उनके लिए एक बोझ हो। देखिए अब मेरा जो एयर रिंग है वो भी नजर आते हैं। मुझा चयो आपा जो कैरी करण जो स्टाइल है, शैन के यूज करण जो स्टाइल, जो तरीको ही बियो देखिए हाँ मेरा स्टाइल भी नजर आता है तो आगे से यूं हटा के हाँ दूसरा भी पहना हुआ है भाई, पहना नहीं हुआ है। नहीं अक्सर ये वाला मेरा यूं होता है, कभी ज्यादा आगे आ जाता है, ये भी नजर आता है। अब देखिए जो सब दुपट्टा कैरी करने का हाँ, स्टाइल, देखिए ये ना, पॉइंट इसमें- बताई ना। हाँ, और अगर नेकलेस वगैरह पहनो तो सब वो भी नजर- नजर इस आता तरह है। नजर अच्छा आएगा। नेकलेस आप गला बंधती है तो नेकलेस ना भी आए तो वो जो लगी हुई है ना बटन, वो मस्त नजर आए, कोई भी आप लगा दें यूं नजर आ रहा है। हमें करना पड़ता है, देखिए देखिए हमने पहना हुआ वो है, नजर आता है आपको मेरा करना हाई नहीं नेक पड़ता, की वजह स्टाइल ही से। ऐसा है। तो बहुत सारी चीजें मैं खुद ये समझती हूँ कि इंसान को अपने अंदर कोई वैरायटी लाना चाहिए। Exactly. और आपने जब दुपट्टा वेयर किया तो आपकी शख्सियत में इसके प्लस पॉइंट आने चाहिए। और कुछ खवातीन बिल्कुल ऐसे लेकर दूसरे तरीके से कुछ हर एक हर किसी का अपना स्टाइल है। तरीका है जिस पर जो सूट करे। हाँ। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है और आपको चेंज लाना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी कोई है। भी आप फैशन करें, अपने घर कोई चीज भी अपनाएं, कोई स्टाइल अपनाएं, सबसे पहले शीशे में अपने को देखें, सही बात। सबसे पहले। और आजकल तो ये जादू की पुड़िया आ गई है, तो इसमें अपनी तस्वीर खींच कर हाय, देखें जरूरत कि ही नहीं आप किसी और की। किस स्टाइल में अच्छे लग रहे हैं। अपने शौहर से, भाइयों से, बाप से, बेटियों से, अपनी फैमिली से मशवरा बात करें है। कि अगर मैं ले रही हूँ तो क्या ये वाला स्टाइल मुझ पे अच्छा लग रहा है, क्या यूं अच्छा लग रहा है, क्या ऐसे अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा रहता है। क्या बात कि है। आपकी शख्सियत में चार चांद क्या लग जाते हैं। बात है, क्या बात है। कहिड़ी ज़बरदस्त पॉइंट्स वारी ॻाल्हियूं कयूं अथई। अगरि असां ॻाल्हि कयूं था त ॾिसो, अगरि तव्हां पंहिंजो पाण खे था ॾिसो त लाइफ में बि चेंज ज़रूरी हूंदो आहे। ड्राइंग रूम जो चेंज, बेडरूम जो चेंज, लाउंज जो चेंज, केॾीमहिल त एतिरे हद ताईं जो असां कलर बि पिया चेंज कराईंदा आहियूं घरनि जा, ऐं उन खां पोइ वॉशरूम ताईं जूं टाइलूं चेंज कराए छॾींदा आहियूं। इहो असां कंदा रहंदा आहियूं, छो जो हाणे असांखे उकताइजी वेंदा आहियूं, उहे गंदियूं बार बार पाईंदा आहियूं, उन खां उकताइजी वेंदा आहियूं त हाणे इहे दुपट्टा कढी था कयूं। पोइ सभिनि में पहिरीं भेणियूं हूंदियूं आहिनि, हीअ छॾी त मूंखे ॾेई छॾी, हीअ पर्स छॾी मूंखे ॾेई छॾी, उहा चप्पल मूंखे ॾिजईं, तो मूंखे पुठियारे कोन ॾिनो, हिन वारे तूं मूंखे ॾिजईं, तूं सायरा भुलिजी थी वञी। हा ॾींदसि, भुलिजी वई। सदाईं सभु कुझु वठण खां पोइ बसि सिकणा हूंदा आहियूं। पंहिंजी शइ पई हूंदी आहे, भेण जी शइ में अखि हूंदी आहे, यार हीअ सुठो आहे, इहो आउं पाण कंदी आहियां, यार हीअ ॾेई छॾियईं, मुंहिंजे शो ते सुठो लॻंदो आहे, पाईंदसि केॾी सुठी लॻंदसि सॼी भेण। हा हा हाणे त वरी इहो थियो आहे, अचे सायरा हीअ तूं वठि, शो में पाए छॾी सायरा। हाणे सायरा घुरे नथी, सायरा खे खणी थी ॾियनि भेणियूं, केॾो मज़ो थो अचे। इहो बि ज़रूरी प्लस पॉइंट आहे। त वैराइटी ज़िंदगीअ में चेंज इंसान खे हिकु चाम ॾेई छॾींदो आहे, जीअण जी उमंग ॾेई छॾींदो आहे, छो जो उहा ई रूटीन जेकी आहे न उहा आख़िर तंग करणु लॻंदी आहे। इन करे चेंज ज़रूरी आहे। हाणे जे अगरि चेंज ज़रूरी आहे त लाज़मी आहे दुपट्टे पाइण जो स्टाइल चेंज ज़रूरी आहे, त स्कार्फ जूं वैराइटीज़ केॾियूं आयूं आहिनि, अंदरि केप्स केॾियूं आयूं आहिनि, हर शइ जो स्टाइल। त हाणे उन स्टाइल ते बि ॻाल्हाई नथी असां शगुफ्ता खां। सो शगुफ्ता, अब आप हमें बताएंगी, ये तो हो गई दुपट्टे पे बात। और माशाल्लाह से आपने ड्रेस भी बड़ा प्यारा वेयर किया हुआ है, मल्टी कलर का, और अट्रैक्टिव एक चीज़ होती है ना, कुछ होती है कि मुझे नहीं पसंद होती, मतलब कलर और ये वो, मैं कहती हूँ प्लेन को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और लाइट कलर्स को, लेकिन स्क्रीन की डिमांड होती है डार्क कलर और प्रिंट भी हो कोई खास, लेकिन ये एक अट्रैक्शन दे रहा है ड्रेस। मुझे भी बड़ा कलर बड़ा अट्रैक्टिव लगा है ना? था। इसमें कहते हैं ना वो सारे रंग मौजूद हैं। एग्जैक्टली। और जिंदगी वैसे भी हम कहते हैं कलर का नाम है। अगर Exactly. उसमें कोई भी वो कलर- वैरायटी ना हो तो मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आता। अभी बात हो रही थी दुपट्टों के हवाले से, तो मैं पहले आपा की बात पे हाँ, बात जी, करना चाहूंगी कि दुपट्टों की अब बहुत वैरायटी आ चुकी है। अब एक दुपट्टा जो है वो सायरा ने भी वेयर किया हुआ है, जिसपे मुगल आर्ट बना हुआ है। देख। ये मुगल आर्ट आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है। आप इस दुपट्टे को देख सकते हैं, सायरा दिखा भी रही है, ये पूरा मुगल आर्ट है और एक्सीलेंट
इसके अलावा मंटो आजकल बहुत चल रहा है, पूरी पूरी शायरी लिखी हुई है, और अगर पूरी शायरी नहीं है तो बड़े बड़े अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं उस पे। गालिब है, मंटो है, पता नहीं क्या, लेकिन मैं कहती हूँ एक वैरायटी चेंज होना चाहिए, इसमें कोई ऐब नहीं। बिल्कुल, तो बहुत उसके अलावा सिल्क के बड़े चौड़े दुपट्टे आए हुए हैं यार इसमें एक बात कहूंगी excellent work शगुफ्ता, है। चलो किसी बहाने बुक हमारे हाँ दुपट्टों पे तो आ गई। बुक हमारे- आजकल तो हम सोशल मीडिया पे ही पढ़ रहे होते हैं, मोबाइल में पढ़ रहे होते हैं, जबकि बुक हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और जी। इट लुक्स अट्रैक्टिव, सबसे पहली Exactly. बात। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने कोई मुगल आर्ट पहना है या आपने गालिब पहना है या आपने मंटो को वेयर किया है, तो फिर दुपट्टे का स्टाइल यही होना चाहिए एक तरफ, ताकि वो नज़र तो आए और आप उसको हाथ में कैरी करें। समटाइम्स क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा आगे रखते हैं, चलते वक्त पीछे से थोड़ा सा उसको कैरी कर लेते हैं, लेकिन उसकी लेंथ होनी चाहिए, फिर वो खूबसूरत लगेगा। अच्छा, उसके अलावा दुपट्टे जो हैं वो भी हम डिफरेंट तरीके से वेयर करते हैं, साइड में भी रख लेते हैं, गले पे भी रख लेते हैं। उसके अलावा जब बड़ा फॉर्मल वेयर करते हैं ना सायरा, तो फिर हाथों पे ले लेते हैं बैक साइड से। अब इट डिपेंड्स के आप की वो जो एक लिमिट है वो कहाँ तक की है, आप किस तरह दुपट्टे को कैरी करना चाहते हैं। लेकिन एक बात आपा की बिल्कुल सही है, दुपट्टा चार चांद लगा देता है, बहुत खूबसूरत हो जाता है। हम एक पतली सी लेस लगा के एक दुपट्टे को बड़ा खूबसूरत बना सकते हैं। ये तो हो गई दुपट्टे की बात। अब हम आ जाते हैं स्टोल्स एंड स्कार्फ्स। स्कार्फ्स की इतनी वैरायटी आ गई है, जो हिजाब लेती हैं लड़कियां, तो रेडी टू वेयर आ गया उसमें। अच्छा, उसमें एक चीज़ और भी बता दूं, जैसे फिर हम स्कार्फ की तरफ जा रहे हैं, तो स्कार्फ पे तो नहीं, स्पेशली दुपट्टों पे, जिसमें हमारी सिंधी अल्फ़ाबेट 52 वर्ड्स हैं, और ये बड़ी ऑनरेबल हमारे लिए बात है कि सिंधी ज़ुबान अलग से एक स्पेशली तौर पे भी पढ़ाई जाती है। तो वो जो उसके नुक्ते लगे हुए थे, वो पूरी चादर बनी हुई है, जो हम पहले जैसे अजरक देते थे गिफ्ट, बिल्कुल। अब हम वो चादरें गिफ्ट करते हैं सिंध की तरफ से। अच्छा, सिंध की तरफ से ना सिर्फ, लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर जाएं तो हमने देखा है कि मेजॉरिटी में लोग जो है, स्पेशली कराची में रहने वाले, जिस भी जुबान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बाहर जाके सिंध की वैरायटी को रिप्रेजेंट मतलब कर रहे होते हैं कि यह हमारे सिंध का कल्चर रिच है ना, कल्चर Exactly. हाँ, रिच है, कलरफुल है। अजरक का जो अपना एक ओरिजिनल मरून कलर है, मुझे अभी हाल फिलहाल एक और अजरक जो है सिंधी stone की- रस्मुल खत के नाम से, हाँ, जैसे वो रस्मुल होता खत, हाँ। बिल्कुल, वो उर्दू रस्मुल खत होती है, हाँ, इसके बाद सिंधी, रस्मुल क्योंकि खत ये होती है। शुरुआत ये स्टार्ट बेसिकली हुआ सिंधी अल्फाज से, हम चलते 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 फिर अचानक हमने देखा उर्दू में आने लगा। फिर वो आकर एकदम से फिर उन्होंने अरेबिक भी है, हाँ, अरेबिक भी है। तो उसको अरेबिक उर्दू को मिक्स करके इन्होंने मंटो, गालिब, इस टाइप की चीज़ ले आए। आज वो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन किसी दिन वो भी मैं वेयर करके आपको लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद उसकी जैकेट्स, उसकी शर्ट्स, हाँ। उसके अभी स्कार्फ मेरे ख्याल से इतने खास नहीं बने, लेकिन स्कार्फ भी अब अनकरीब जुमला कहा है तो आ जाएंगे। तो ये चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव है। मैं हर इस चीज़ को जो नहीं आती है वैरायटी को ऑन करती हूँ। फैशन के साथ बहुत चेंज अच्छा, होना बहुत चाहिए। चेंज होना चाहिए, फैशन का नाम ही चेंज है। हाँ, बिल्कुल। एंड इफ इट इज पॉजिटिव देन बहुत अच्छी बात हाँ। है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी सोच पे, लेकिन हमारे लिए कैरी positive- करने का स्टाइल शगुफ्ता यूं हो कि आप पे सूट करता है। मिसाल हाँ। कुछ चीजें हैं कि बहुत छोटी शर्ट नहीं अच्छी करती लगती है, शर्ट, हाँ। किसी बहुत लंबी नहीं करती, दोनों के बीच में ले आए कुछ इस तरह वैरायटी जो आप पे भी वो जग बहाता जो है ना, वो उसमें बिल्कुल मिला हुआ, ताकि खूबसूरती अब आए। मैं हमेशा कहती हूँ फैशन वो करें जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, पहनने के बाद आप यूं और यूं और यूं और यूं ना करें। हाँ। वो सामने वाला वो बड़ा एक्सप्रेशन बता रहे हो। हाँ, एक्सप्रेशंस बता रहे होते हैं कि यू आर कंफ्यूज, एग्जैक्ट। तो आप कंफ्यूज ना हो। अब आपने वेयर कर लिया, मेरा उसूल है, तैयार हो गए ना, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अब आप ऐसे ही नजर आप आएंगे, ही खुद को खूबसूरत समझो। क्योंकि बिल्कुल। वजह या बार बार बालों पे हाथ फेरेंगे, बार बार कपड़ों को यूं यूं करेंगे, तो नहीं देखने वाला भी देखना शुरू हो जाएगा। अभी मैं हिजाब की बात करी थी, हिजाब में जो है वो रेडी टू वेयर आ गए हैं। मैंने मार्केट का एक सर्वे किया और इतने खूबसूरत रेडी टू वेयर हैं कि बस उस पर कैप फिक्स है, आप पहने, पीछे से नॉट क्या डालें, बात है। और उसके बाद एक लॉन्ग सा है वो आप दुपट्टा उन्होंने छोड़ा हुआ है जिसको आप अपने स्टाइल से कैरी कर लें। स्टोल्स का ये होता है कि वो जीन्स और कुर्ती पे हम लोग वेयर करते हैं, और अगर करना चाहते हैं आप वेयर उसको, तो डिफरेंट तरीक़ों से आप कर सकते हैं। एक ही स्कार्फ को 5 तरीक़ों से, 7 तरीक़ों से, डिपेंड करता है उसकी लेंथ कितनी है। तो आज जो है वो हम यही शेयर करेंगे कि जी स्टोल्स को आप किस तरह से वेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा एक सरप्राइज़ ये है कि आज मैं एक हेयर डू भी बताऊंगी, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि आप एक जूड़े को किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं। क्या बात और अगर है। अब हमारे पास टाइम बचा तो एक हेयर डू भी करेंगे जो कि बड़ा खूबसूरत सा है, लेकिन नहीं बचा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। लेकिन आज जो है वो हम एक जूड़े के साथ ज़रूर बताएंगे कि आप हेयर डू कैसे कर सकते हैं। स्कार्फ्स में बहुत वैरायटी आ चुकी है, स्टोल्स में बहुत वैरायटी आ चुकी है, टाई एंड डाई इज इन, बहुत ज्यादा। टाई एंड डाई इज इन बहुत इन है, वो स्कार्फ में भी है, वो शर्ट पे भी है,
वो आपके ओवर जो आप वेयर करते हैं उस पर भी आ चुका है। उसके बाद नेट इज़ वेरी इन। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। नेट बीच में थी, 90s में थी, फिर वो चली गई। क्योंकि अप एंड डाउन जिस तरह जिंदगी में उस तरह आने जाने का भी एक सिलसिला रहता है। इनफैक्ट फैशन जो है ना वो अपने आप को रिपीट करता है। ये जितने भी आउटफिट हम लोग आपको पहने हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब पुराना फैशन है। 90s का, 80s का, स्टार्टिंग ऑफ 2000 का, उसी में थोड़ी वेरिएशन करके। अम्मा हमें जो पहनाती थी बोलती थी ये हमने बचपन में किया। हाँ अम्मा आपका नहीं हमारा। अब मेरी बेटी कहती अम्मी ये आपका नहीं ये हमारा है। मैंने कहा बेटा हमारी अम्मा भी कर चुकी है जो हमारा था तुम्हारा था। बिल्कुल और उनकी अम्मा भी कर चुकी है। हाँ। और मेरी बिलीव मी आपा, आप यकीन नहीं करेंगी, मुझे याद है स्कूल में मैं जब पिक्स दिखाती थी तो मुझे कहती थी ये तुम्हारी अम्मा खालाएं जो हैं वो फिल्मों में काम करती थी। हाँ। तो मैंने कहा नहीं। तो कहती थी और फैशन तो ऐसा करती है जैसे फिल्म एक्ट्रेस, जैसे ज़ेबा, शमीमा आरा, वो लुक, वो ऐसी दुबली पतलियां और सबकी सब खालाएं, और सबकी एक से बढ़कर एक। जी जी और इतनी छोटी छोटी कमीजें, स्टाइल तरीके, बेल बॉटम्स, पता नहीं क्या से क्या पहना हुआ था। मैंने कहा अम्मा आप भी बड़ी रंगीन थी, बड़ी प्यारी प्यारी ड्रेसेस पहनी हुई थी। हमें मना कर दे ये ना पहनो ये ना पहनो, खुद सारे किए हुए थे। इनफैक्ट उस वक्त एक ट्रेंड था। हाँ। सब एक फैशन यूज करते थे। हाँ, जिस तरह अगर हाँ। बेल बॉटम है और इतने चौड़े चौड़े बेल बॉटम और फिर वो बढ़ना शुरू हुए तो इतने चौड़े हो है गए। ना? अंदर से भी मुझे आवाज आ रही है कि भाई कह रहे मैं पूरे खानदान को जानता हूँ, मुझे पता है, बड़ी शौकीन, बड़ी फैशन में इतना इन। और पहले उस दौर में फिल्म भी देखने जाती थी, साड़ियाँ। हाँ। अच्छा साड़ियाँ पहले ये बहुत भी था कि अगर 7 बहनें हैं सपोज तो मेरी 7 खालाएं साथ एक थी ना, माँ समेत। एक ही कलर के एक ही धान के Exactly. सब। अम्मी बता रही थी कि बेंजुमन सिस्टर्स, फिर वो पीटीवी वर्ल्ड पे अम्मी ने दिखाया कि ये देखो ये बेंजुमन से, हाँ बेंजुमन सिस्टर, अम्मी ये तो एक जैसे बनी। फिर अम्मी ने वो जब हम थोड़े बड़े हो गए मुझे याद है तो बना के, तो मैंने कहा अम्मी ये एक जैसा हमें क्यों कह रही है, बेंजुमन सिस्टर पहनती थी। तो मैंने कहा अम्मी वो कौन है। फिर हमें उन्होंने जब पीटीवी वर्ल्ड पे जब शुरू हुआ था तो फिर वो दोबारा से रिपीट हुए थे ना पीटीवी के प्रोग्राम, उसमें दिखाना शुरू किया और कहा कि ये है बेंजुमन सिस्टर। हाँ ये तो एक जैसे पहनती करिए। हाँ तो अम्मा भी वही एक थान लेके आ गई, जी। सबका ड्रेस बन रहे। अच्छा मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर थान लेकर आते है ना? हाँ और उस ये थान में रवाज से था। मेरा, मेरी सास का, मेरी 6 नंदों का, मेरी देवरानी है, मेरी जिठानी और हाँ असल हम में कहीं जाते थे एक जैसे कपड़े एक सब। आपा मसला ये है कि वो थान में ना प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। नहीं सही एक बात अजीब है। था सही कि, बात है। सब एक जैसे एक ही कलर एक ही थान के कपड़े। और अब तो लोग मजाकन कहते हैं कि एक ही थान में से पहन लिया। हाँ है ना? और आजकल देखे ना, फिर बीच में एक ये भी आया था मुझे याद है, खानदान में ही मैंने देखा, इसने पहन लिया मैं थोड़ी पहनूंगी। हाँ, अब नहीं, अब जी नहीं जी पहन जी सकती, ना, ना। वो चीज भी आई थी। अब वही ब्रांड सारे पहन रहे। अब उन ब्रांड वालों को पकड़ो ना कि तुमने क्यों बनाए, वहाँ बड़े शौक से ओह माय गॉड तुमने भी लिया हुआ है, मैं भी पहन रही हूँ शादी में, तुम भी पहन कर आना यार कर लेना। आए उस वक्त तो बड़ा गुस्सा आ रहा हाँ, था। बिल्कुल आ आज रहा आप था। लोगों ने ट्रेड बना दिया उनसे लड़ने क्योंकि आप उनसे लड़ने जैसे हो ही नहीं। आप वहाँ लड़ते हो जहाँ आप समझते हो कि उसको दबा सकते हैं। हाँ, of course। ये चीज और एक और ट्रेंड जी, भी जी। है आजकल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माँ बेटी का एक जैसा dress। हाय मुझे वो तो शुरू से पसंद है आपा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता ये है। नया ये बहुत ट्रेंड अच्छा और है। बहुत अच्छा और मैं appealing बचपन से मतलब मुझे याद है मैं खुद भी डिजाइन करती हूँ शुक्रिया, तो मुझे पिद्दी सी थी तो मैं बहुत हैवी हो गई थी जब वो पैदा हुई थी। तो मैं कहती थी मोटी अम्मा की छोटी बेटी। तो मैं वो ड्रेस बनवाती थी पिद्दी सी, जो थोड़ा थोड़ा चढ़ने लगी तो 2 साल की 4 साल की तो एक जैसे ड्रेसेस पहनते थे शुरू से ही। अभी वो ट्रेंड चला है तो मैं कहती हूँ यार ये तो मैं करती थी, लेकिन क्या है कि मेरी गलती ये थी कि मैं उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने अपनी तस्वीरें नहीं अपलोड करना शुरू की थी, जो कि आजकल बहुत इन आजकल फैशन इसी में वजह से स्पेशली चीज़ें बना के पहनते। मैं शौकीन थी इन चीज़ों की कि मेरी बेटी मेरे जैसा वेयर करे। देखिए सही ना, बात है। और अब मैं उल्टी हो गई हूँ, अब यूं हो गई हूँ कि तुम सफरवा वैसा सूट नहीं लेना जैसा मैं ले रही हूँ, क्योंकि अलग अलग होगा तो मेरे पास सूट ज्यादा हो जाएंगे, मुझे प्रोग्राम काम आएंगे। अब की जरूरत है। हाँ कोई सिस्टर भी लेती है तुम नहीं लेना तुम्हारा भी सूट ले सकती हूँ, और अगर किसी ने ले लिया तो कहती हूँ परवा तुम ये पहन लो मैं ये पहन के हम फोटो निकलवा लेते हैं। सही अब बात ये फायदा लेती ये है। होता है, बहनें एक्सचेंज कर लेती हाँ, हैं। होती हैं। बेटियां जब जरा सी हाइट निकाल लेती हैं तो बेटियों के साथ एक्सचेंज हो जाता है, बस फिजिक एक जैसी हो तो है ना? अच्छा एक हम चीज़ और स्कार्फ पे बात करेंगे कि 2-3 चीज़ें कि एक तो स्कार्फ जब हम वेयर करते हैं, एक तो गर्मी भी होती है, गर्मी में करना मुश्किल होती है, तो कपड़ा कौन सा होना चाहिए पहली बात। सेकंड ये कि प्लेन
और प्रिंटेड, ये चीज़ें भी बहुत चलती हैं स्कार्फ में। ये सवाल मेरी तरफ घूम रहा था दिमाग में, लेकिन वो हम बातों में जब कहते हैं ना लेडीज़ बैठे तो बात से बात निकलती है, दूर तक चली जाती है, तो हम तो बचपन और जवानी दोनों में चले गए। सो बहरहाल मकसद ये, तो वो जब पहनते तो क्या ज़्यादा अच्छा लगता है कि फेस का आप देखो कि आप पे प्रिंट सूट करता है, ये कलर सूट करता है, या स्पेशली कौन से कलर होने चाहिए जो मखसूस 4 कलर आप रखें अपने पास जो हर किस्म के सूट के साथ चल नहीं, सके? अगर मखसूस 4 कलर रखने हैं तो ब्लैक है, वाइट है, बेज है, और उसके अलावा आप बेबी पिंक कलर अपने पास जरूर रखें। ये 4 कलर्स आपके पास होंगे, किसी भी सूट में चलेंगे। अब अगर एक्सक्लूसिवली आपको कोई चीज़ बनानी है अपने सूट के मैचिंग की, फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने कहा मुझे ना शॉकिंग पिंक स्कार्फ सर पे वेयर करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें देखूंगी कौन सा कलर, येलो विल बी टू शार्प, नहीं येलो नहीं चाहिए, ब्लू पूरा एक जैसा हो जाएगा, क्या करूँ, पिंक वेयर करती हूँ, तो मैंने ब्लू के साथ एक कॉम्बिनेशन पिंक का दे दिया, तो बहुत खूबसूरत लगेगा वो। अब कलर कॉम्बिनेशन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से वेयर करना चाह रहे हैं। ये सेमी फॉर्मल है, फॉर्मल है, या आप कैजुअली उसको वेयर कर रहे हैं। जो कॉलेज गर्ल्स होती हैं वो प्लेन वेयर कर रही होती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग भी प्लेन वेयर कर रही होती हैं। अच्छा, ये जो है पार्टी के हवाले से या आम तौर पे किसी चली जाए मार्केट वगैरह में तो उसके बाद लेकिन ये कि अगर अबाया आपका प्रिंटेड है तो आप इसका प्लेन लीजिए, अगर आपका अबाया प्लेन है तो ऊपर से आप बिल्कुल इसी तरीके से, अगर आप अबाया नहीं बिल्कुल पहनते, जैसा हमारे शलवार कमीज और दुपट्टे का है, बिल्कुल सेम। अगर आप सिर्फ हिजाब ले रहे हैं और आपका आउटफिट प्लेन है तो आप प्रिंटेड स्कार्फ पे चले जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, और हर तरह के कलर्स अच्छा मार्केट यार, में एक अवेलेबल प्रॉब्लम और भी है, फेस लुक हमारा, किसी का लंबा होता है, किसी का गोर, किसी का तिकोन, पता अजीब अजीब शेप होता है क्योंकि आदमी चेंज है इंसान, तो उस हवाले से बताएं। उसमें ये होता है कि अगर लॉन्गिट्यूडनल फेस है तो मजीद अपने बालों को आपको ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर नॉर्मल अपना जो हिजाब है वो ले लीजिए, क्योंकि बहुत से हिजाब लेकिन जो हम फॉर्मली वेयर करते हैं ना, तो यहाँ पे बनता है एक जूड़ा, वो जूड़ा अपने बालों का नहीं होता, वो होता है बन, ठीक है, डोनट होता है, बड़े साइज का डोनट होता है, मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है छोटे साइज का डोनट, बड़े साइज का डोनट होता है, अपने बालों को बीच में डाल के पोनीटेल करके वो डोनट पहनते हैं, उसके ऊपर जब हिजाब आप लेते हैं तो वो बीच में बहुत चला था ऊपर की तरफ, डोनट थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर नहीं, टॉप पे, यहाँ पे बैक साइड पे, यहाँ पर होता है, बिल्कुल ऊपर नहीं, वो तो बहुत ही वो यूं हो जाएगा ना, यूं रखना उठ जाएगा, यूं पीछे की तरफ थोड़ा, जरा पीछे की तरफ जाके फिर आगे की तरफ आएगा। फिर जब आप अपने स्कार्फ को यहाँ से लपेटते हैं तो ऑलरेडी आपका ये एरिया कम हो जाता है, क्योंकि आपने इसको दबा दिया, हाइट कर दिया। ये जितना दूर करके बांधेंगे फेस, अच्छा फेस जितना कम है तो उसको थोड़ा बड़ा करें, पीछे करें, हाँ, और जो जितना मोटा और वो है तो उसको उतना कवर अप करें, यहाँ पे करें, और पीछे कोई जूड़ा बांध लें ताकि एक वेट पीछे आ जाए, जिससे आपका फेस जो है वो स्लिम लगना शुरू हो जाए। और प्रिंटेड की जहाँ तक बात है, प्रिंटेड स्कार्फ जो है वो आप शार्प कलर्स यूज करें या ब्राइट कलर्स, शार्प नहीं कहूँ तो मैं ब्राइट कलर्स कह सकती हूँ। ब्राइट कलर आपके चेहरे को ग्लो देता है, फेयरनेस एक दे रहा होता है, ठीक है, और आपके फेस को स्लिम कर रहा होता है। लाइट कलर जितने वेयर करेंगे आपका फेस चौड़ा होगा, तो जो स्लिम फेस वाले लोग हैं वो लाइट कलर्स पे चले जाएं, जो ब्रॉड फेस वाले हैं वो थोड़ा सा ब्राइट कलर्स यूज करें। ओके। अच्छा, ये जो नेट की बात की थी के अंदर से वो कैप बना हुआ है, एक कैप अलग से लगती है, वो भी यही 4 कलर बंदा लेके रख ले, और एक होता है उसके साथ ही आ रही है। अब मैं वही बता रही हूँ, बड़ी आसानी हो गई है सायरा, अब तो रेडी टू वेयर आ गया है, कैप भी फिक्स है, वो यहाँ पे पट्टियाँ भी लगी हुई, बस आपको सिर्फ पहनना है, टाई करना है, विद इन 2 मिनट्स यू आर रेडी। क्या बात है, जबरदस्त, रेडी टू वेयर कहते हैं ये चीज है ना, पक्की पकाई मिल रही है, डिजाइनर्स की तरह जान छुट्टी है, पैसे इतने क्यों ज्यादा है कि डिजाइनर वेयर है, तो उस वजह से तो उससे फ़ायदा भी ले सकते हैं, और फ़ायदा लिमिट के अंदर लें ताकि लोगों को परेशान कम किया करें प्लीज़। आप इतने पैसे लग देते हैं और एक भाग दौड़ मच गई है, और ना चाहते हुए भी घर में एक फसाद भी शुरू हो जाता है बाज़ औक़ात के, मुझे भी वैसा पहनना है। भाई आप अपनी लिमिट के अंदर चलो आप। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी आई है, फलां अदाकारा ने पहना है, मैं ये जो ड्रेस आपको बना के दिखाती हूँ ये भी बड़ा अच्छा है। हाँ। कम से कम 40,000 वाला ड्रेस आराम से 6-7 हज़ार में बन जाता है घर के अंदर। हाँ, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी तो होता है ना, क्योंकि वो सारे प्रॉफिट मार्जिन होता है। जब हम देखते हैं उफ माय गॉड यार इतना ज्यादा, कुछ खाओ तो कुछ दे हलाल खाओ। आटा, अम्मा कहते थे अब्बा बेटा आटे में नमक तो चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें। और हमारा तो काम है नेशनल वालों का, स्पेशली PTV नेशनल यानी कि हमारे स्टेट के चैनल का, कि हम ये चीज़ आपको समझाएं, बताएं कि एक सबसे पहले
कि उनकी बातों में ना आए, आप बना सकते हो, आप में टैलेंट है। आप क्यों इंतजार करते हो कि जब मैंने वो काम किया तो आप करोगे? आप खुद क्यों नहीं कर सकते? आप खुद दूसरे के इंतजार में, आप अपने आप को ऐसा कर दो कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो आप कर लेंगे उसी बजट के अंदर। अच्छा, बजट की बात की ना सायरा, तो उसमें एक बात ऐड कर दूं, मार्केट बहुत सारी है, जो एरिया होता है एरिया वाइज आपके Exactly. पैसे डिफरेंट हो मैं जाते समझ हैं। रही तो सर्च, वो मार्केट सर्च करें हाँ। जो कि आपकी जेब जिसको अफोर्ड कर सके। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है लो क्वालिटी चीज़ें, मैं मार्केट में घुसती हूँ, अंदर जाती हूँ, चाहे वो कितनी छोटी मार्केट क्यों ना हो, लेकिन उसकी दुकान पर अगर चीज़ अच्छी है तो व्हाई नॉट। तो ये स्कार्फ जो है ये 500 के भी वहाँ पर हैं, 1000 के भी हैं, आप 1200 स्टॉल के से भी ले हैं। कीमत, हाँ। उसी स्टॉल के पीछे वाली शॉप से ले ले, दूसरी कीमत Change बाजी होता क्वालिटी है। में फर्क। भाई कोई क्वालिटी में फर्क नहीं है, लेबल आप अपना लगाए, मैं अपना लगाऊंगी, बस ये फर्क है। और सारा मैं तो ये कहती हूँ कि हम एक ड्रेस, एक स्कार्फ कितनी बार पहनते हैं? कुछ सारी जिंदगी के लिए हमें एक ही तो नहीं लेना होता फिर वो दबा के रख दे, हम फेंक देते हैं अमूमन वो चीजें, लेकिन वो रखे रिपीट होता है। अच्छा, नहीं, उसमें मैं कह रही हूँ इतना कीमती लेने की क्या जरूरत कीमती लेने की जरूरत भी नहीं हाँ, है। मेरा एक कहने medium का के- मकसद है, हाँ। बस इतना महंगा हो कि उसकी क्वालिटी इस काबिल हो कि आपके quality, फेस हाँ। पे सूट करे, आप पे ड्रेस सूट इसकी रिसाइकलिंग भी हो जाती है। हाँ। अगर एक स्कार्फ आपने साथ 8-10 Recycling, दफा क्या कर लिया, बात है। रिसाइकिल कर लें, ड्रेस को उस भी, पे आप दुपट्टे को ड्रेस भी, सबको कर भी। लें, उस पे आप हाँ। कोई पट्टी लेस लगा लें, लगा आगे, लें, आप उसमें डायमंडीज लगा सकते हैं, उसका लुक ही चेंज हो जाएगा। हाय। बट क्रिएशन जो है वो यहाँ से वो आएगी। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच आप आई। शगुफ्ता, हम ब्रेक पे भी जाएंगे, लेकिन जाने से पहले नंढड़ी साई का पेरी ऐं तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां। मैं आप लोगों को एक अच्छा मज़ेदार वाक़या बता के जाती हूँ ब्रेक पे। एक मेरी सिस्टर भी वो अबाया बहुत शौक से यूज़ करती हैं, स्पेशली मार्केट के लिए, तो उसको भी ये स्कार्फ का शौक चढ़ा, तो लागी अबाया के साथ स्कार्फ। अब वो स्कार्फ पहन रही थी तो उसको कुछ नज़र नहीं आया, उसने एक नेकर उठाई बच्चे की, यूं 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 किया, यूं दुपट्टा के यूं करके यूं हाइट। मैं शौक थी, मैंने कहा नैना ये बाजी मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, कोई मेरा सर खोल के तो देखेगा नहीं, तो मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं ये भी काम करती हूँ, तो ये काम भी होता है। तो ये बि थींदो अथव, इहो करे थी सॼो वॾो मज़ो ईंदो लाइफ में। इहो बि हिकिड़ो चेंज आहे जेको लाइफ में पंहिंजो पाण खे घर वेठियूं मायूं बि ॾेई सघनि थियूं, इन सां दिलि ख़ुशि थो थिए। सो वञूं था नंढड़ी साई ते वरी था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी। शगुफ्ता खे असां काउंटर ते वठी आया आहियूं ऐं काउंटर ते वठी करे असां हुनखे चऊं था मूं जूस खे बि नोश फरमायो आहे। जॾहिं आप चओ त थोरो पी खे वरी रखिजी वेंदो त किनो थी वेंदो, मुंहिंजो ठीकु आहे, पिया थी, प्रोग्राम बि कंदा रहूं। हाँ, डिफरेंट स्टाइल ॿुधाईंदी असांखे। अच्छा, अञा वार ॿधी छॾिया तो, बाल बांध दिए भाई। बाल मैंने हाँ। पोनीटेल इसकी अब बांध आप दी है फटाफट ताकि बता टाइम दीजिए। हम बचा जी। सके। अच्छा, स्टोल्स की हमने बात की, मैं खड़ी हो जाती हूँ। ये नेट मैंने कहा था, आप देख लीजिए, ये नेट का है। ये आप नेट का दुपट्टा भी ले सकते हैं, कपड़ा लेके भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास जो है वो इतना ही बड़ा आपको मिल जाए। आप इसको पिको करवा लें लेके, सिंपल। चौड़ाई सस्ता बहुत पड़ता ज़्यादा, ये सस्ता पड़ता है। हाँ। और चौड़ाई बहुत ज़्यादा रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये जो चौड़ाई है ये इनफ है। और नेट को ड्रेप करना बड़ा आसान होता है, ये सॉफ्ट नेट है, तो ये बहुत ईजिली आपकी बॉडी पे ड्रेप हो जाएगी। अच्छा, ये देख लें, इस पे जो है वो क्या बात है, ये स्टोल एक है, क्या बात है। सिंपल। इसका डार्क और कलर भी खूबसूरत। इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइट। हाँ, ये किसी भी कपड़े पे चलेगा, चाहे ब्लैक हो, चाहे मरून हो, चाहे पर्पल हो। उसके अलावा ये देख लें, जितनी भी हमने बात की वो अब इस वक्त हम आपको सिर्फ प्रिंट्स दिखा रहे हैं। एक ये है, ठीक है। उसके अलावा मैंने टाई एंड डाई प्लान तो आपको समझ आ जाएगी हाँ। क्या कलर्स होने चाहिए। ये देखें, ये टाई एंड डाई है। हाँ, बहुत इसमें इसने सीक्वेंस लगा दी, अगर सीक्वेंस नहीं लगाए तो ये बिल्कुल प्लेन भी अच्छा लगेगा क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा है। देन माय फेवरेट कलर बड़ा प्यारा कलर है यार, ग्रीन, शार्प स्पेशली ग्रीन। गर्मियों में इस्तेमाल करें तो बड़ा हाँ, प्यारा। अच्छा, बड़ा अच्छा कलर लाइट कलर गर्मियों के हिसाब से भी किया जाए तो उससे हाँ, भी होता है, बहुत अच्छा और लगता कपड़ा कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए गर्मी और उसमें? हाँ, ये बात हमारी रह गई हाँ। थी। गर्मी के लिए स्पेशली वो लड़कियां जो हिजाब ले रही होती हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत लंबा आप अगर घर से बाहर हैं और आपने हिजाब लिया हुआ है
तो फिर आप कॉटन वेयर करें अपने फैब्रिक में। Lawn, फॉर्मली अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्मली यूज़ करने के लिए फिर ये शिफॉन है, जॉर्जेट है। वजह क्या है वो मैं वजह बता देती हूँ। जितनी देर जॉर्जेट आपके सर पे बंधा रहेगा, यहाँ से हवा आपके पोर्स को नहीं पहुँचेगी। जब नहीं पहुँचेगी तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से कहा जाता ये है, भी बड़ा गोल्डन प्यारा लग रहा हाँ है। ये क्या nice देखिए, यार। ये भी एक नेट है लेकिन ज़रा मोटी वाली नेट है। लेकिन अच्छी है, कलर बड़ा प्यारा हाँ। गोल्डन है। कलर बहुत खूबसूरत Yellow है golden इसका, जिसको येलो कहते हैं। गोल्ड। ये देख लें, ये वाओ, ये भी बहुत चल रहे हैं आजकल। ये है। क्या बात है। अच्छा, इसके ऊपर है, इसको तो मैं कह देती हूँ ये लाइक ब्लॉक प्रिंट की तरह ये चीज़ हुई है, क्योंकि बैक साइड इसका बिल्कुल स्मूथ है। जिससे वो काम नहीं होता मुकेश का काम, उस टाइप का, जैसे दूर से हाँ। शाइनिंग है, सितारों का बिल्कुल sequence। सीक्वेंस का। तो ये इतने खूबसूरत हैं कि मेरे ख्याल से मजीद इसको डेकोरेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बिल्कुल सिंपल सा प्रिंटेड है। और अब इस पे हम जल्दी से आपको 2-3 स्टाइल बता के फिर हम और जरा ये प्लेन है, यस प्लेन देख लें, क्योंकि प्लेन तो सारे कलर कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो वाला स्कार्फ है जिसका क्या बात आप हिजाब बना सकते हैं। बना तो आप इसका भी सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि थोड़ी सी लेंथ में हमें कवरिंग में बहुत छोटा सा हमारे पास हुआ है, ज़रा सी इसकी लेंथ होनी चाहिए। इसको आप ट्रायंगुलर करके यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको स्टोल के तौर पे यूज़ करूं तो यंग गर्ल्स के लिए ख़ास तौर पर आपने जीन्स और टी आपने शर्ट यंग गर्ल की बात की, दिखाइएगा। ये यंग गर्ल्स के लिए, जैसे आप समझ सकते हैं मेरे लिए ये देखिए, अगर इस तरह भी करें तो बड़ा, हमारी भी यहाँ बड़ी अच्छी प्रोड्यूसर्स हैं और हमारी टीम मेंबर्स हैं एमसीआर में। मैंने मतलब अमूमन ये स्टाइल भी किया होता है, बड़ी प्यारी लग रही होती है। हाँ। तो मैं सोचती हूँ खास तौर पे जुम्मे के दिन मुझे ये स्टाइल लेना चाहिए, शॉलियों रख के, तो बड़ा प्यारा लगता है। देखिए ये कितनी अच्छा प्यारी लग लगता रही है, है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा उसी पे मुझे स्टाइल एक बताना था जो सायरा ने ये ले, अब बता दे, अपना उधार वापस कर दी। अच्छा, पीछे से गांठ बांध सकते हैं इसको आराम से। हाँ, हाँ। गठान बांध देंगी तो हाँ, अब आप जीन्स और टी शर्ट में हैं, आपने ये लिया ट्रायंगुलर, इसको किया और करने के बाद हमारे पास इसका मॉडल नहीं है तो मैं अपने ऊपर ही इसको बता देती हूँ। ये किए हुए मेरे। पीछे से आप कितना नॉट अच्छा डाल लगता दें, ये हो गया। जबरदस्त। अच्छा, इसका एक स्टाइल ये भी होता है कि आप जो है यहाँ पे वो एक इस तरह नहीं होता, वो जो हमारे गांव देहातों में वो पहने जाते हैं यंग गर्ल्स के लिए। वो यंग गर्ल्स। हाँ, देख यंग रहे हैं हम, young गर्ल्स girls। लाइक अस। नहीं, समझना चाहिए, ये साइमा बड़ा हाँ। कहती है और मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि वाकई यंग नहीं। समझने से हम यंग रहेंगे, ब्रेन बिल्कुल से यंग टीनेज रहेंगे। हाँ, ब्रेन से मैसेज करने जी। करें। अच्छा, ये जो चीज़ है ये हमारे एक अमूमन वो चेक्स पर, इस पर अमूमन हमारे शोल्डर पे रखे हुए होते हैं, हाँ। हर इंटीरियर के तरफ, तो वो स्टॉल्स मिलते हैं टिपिकल तरीके के। तो वो आप जो बांध ले, बड़े प्यारे लगते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट है मेरे पास, हाँ। वो बड़ा अच्छा लगता है, मल्टी में है तो पहन लिया करें। अच्छा, अब ये एक ही आपका स्टोल है, इसको लोग इस तरह से भी रखते हैं। अच्छा, मैं बार बार बालों को नहीं उठा रही, बस यूं समझ लें आप, ये रखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इसको ओढ़ने का एक तरीका ये भी होता है। ठीक है। इसको ओढ़ने का एक तरीका ये भी होता है। ये लिया आपने, एक नॉट डाला, ये सेकंड नॉट डाला, सही। वाह, ठीक है। 3 स्टाइल्स आपको बताए। चौथा स्टाइल ये है कि इसे लिया आपने और इसे आपने इस तरह से डबल किया। Then यहाँ से Exactly, ये भी लेकर अच्छा आए। लगता है, और हाँ। स्पेशली सर्दियों में कोट के अंदर। हाँ, ये आपने एक नॉट, दोनों नॉट आप साथ भी डाल सकते हैं, और एक भी डाल एक डाल सकते हैं और एक को यहाँ से वो ऑपोजिट क्या स्टाइल है, डायरेक्शन वो से, क्या बात, देखिए 2 स्टाइल आ गए। ठीक है। ये हो गया चौथा स्टाइल आपका। अच्छा, एक बड़ा पुराना स्टाइल था और मूवीज में भी काफी यूज किया गया, दुपट्टे को पोनीटेल में बांध के आगे रख लेते थे। हाँ, एग्जैक्टली, वो 90s वाली की बात कर रही हैं। 90s वाले की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये कुछ स्टाइल हमने आपको बताए जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से स्टाइल्स हैं। टाइम थोड़ा कम है तो हम आएंगे डमी के पास, और डमी पे हम आपको बताते हैं अब करना क्या है। अब सायरा को मजा आएगा, है सायरा? ये हमने वो नेकर वाली बात कि जल्दी में झुलावा नेकर वो मैं झुलावा नहीं। ये है डोनट, ये छोटा है, इससे भी बड़ा आता है, जो बड़े बड़े इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। तो वो सर पे फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद आपके बालों में कुछ आर्टिफिशियल बाल ऐड करके उसको बना दिया जाता है। हम आपको एक्सटेंशन ऐड करना भी बताएंगे, लेकिन अभी हम जो है बहुत सिंपल सा एक खूबसूरत जूड़ा कैसे घर में बना सकते हैं, जिसके लिए आपको पार्लर भी ना जाना पड़े क्या बात है और यार, आपका काम जबरदस्त। भी हो जाए। ठीक है, ये अब मैंने ये डोनट डाल दिया, इसको थोड़े से मुझे इसके बालों को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ह्यूमन हेयर ज़रा डिफरेंट होते हैं और ये हाँ। ह्यूमन हेयर नहीं है,
ठीक है, तो इसको ज़रा सा संभालना मुश्किल होता सही। है। आपके बाल बहुत इजीली संभल सकते हैं। ये आपने खींचा और ये आपने डोनट में बाल डालने शुरू किए, ठीक है। इसको मैं रोटेट पकड़ कर लो। देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ये ले, वाओ यार, इजी तरीका है। बहुत आसान तरीका, झटपट 10 मिनट में आप तैयार हो और 10 मिनट में तैयार होके आपको जहाँ जाना मेहनत है नहीं करनी पड़ी। नहीं, यही तो यही चीजें बहुत Nice. सिंपल वे से आप बहुत अच्छे वो लग चाहे तो सकते हैं। वो जुड़ा पिन जो होती है वो आप लगा देंगे, वो मैं भी इस पे लगाऊंगी, है ना? बस फिर सही है। जूड़ा पिन लगा के इसको मैं रोकूंगी। ये है जूड़ा पिन, इसको यहाँ से आप फिर वक्त हम तो वैसे तो काफी से लगती है लाइन से, हम 4 लगा लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए ताकि वो फिक्स हो जाए। time हमारा नहीं है ना। टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम भी, और टाइम भी कम होगा तो हमारी ज्यादा चीजें आपको पता चल जाएंगी। सही। चलें जी, बस जूड़ा पिन मैं इतने ही हाँ, लगा रही बस हूँ कि क्योंकि फिक्स हो ताकि जाए। आपको fix हो जाए, ठीक है। बस ये फिक्स हो गया है, इससे ज्यादा हम इसको मूव नहीं कर रहे। अब इसको आपको डेकोरेट करना है, आप कहीं जा रहे हैं, इस तरह की चीजें आती हैं, आप इसको बहुत इजीली इसको फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकर खरीद कर गजरा, और अगर बनी हुई ये रखी हुई है तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप देख लीजिए कि मैंने कोशिश ये की है कि सारे फ्लावर्स जो है ना वो आगे वो इसके इस कोने पे आए। अच्छा, ठीक क्या है, बात है। मैंने कोशिश वो ये की। स्टाइल ये, हाँ, अब ये थ्रेड्स आप बांध भी सकते हैं और इसको आप पिन अप भी कर सकते हैं। वो ठीक आपके है? ऊपर है, यहाँ इस तरह करके अंदर कर हाँ, सकते हैं। ये एक स्टाइल हो गया इसका। ठीक है। इसको यहाँ से हम मूव करते हैं और दूसरा ये है कि इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, कोई महंगे नहीं होते, 150 के होते हैं। हाँ, ये लेके आप वाह। रख लें, ये इस आप महंगाई के दौर में इतने 150 हाँ, के, बहुत जबरदस्त। मैंने कहा मार्केट सर्च करें तो आपको बहुत पता कुछ चल मिलेगा। जाएगा। मार्केट सर्च करें, आप इसको इतनी- मल्टी में भी कर सकते हैं, व्हाइट भी कर सकते हैं, ब्लू है, कुछ भी करते हैं। पिंक है, येलो है, जो भी है, हर हाँ। किसी किस्म के कलर्स ठीक है। कर सकते हैं। अब ये मैंने बहुत शॉर्ट सा थोड़ा सा किया है, हाँ, बिकॉज आप जितने करना चाहे वो कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे इस तरह से आपने इसको डेकोरेट किया। उसके अलावा ये देखें, ये भी 100-150 के मिलते हैं, क्या बात है यार। कितने छोटे छोटे से। आप अपने एरिया की मार्केट्स को जो है सर्च करें, और उसके बाद ये संडे, मंडे, ट्यूसडे बाजार जो लगती है ना, ये भी बड़ी अच्छी होती है यार। बहुत बहुत चीजें मिल जाएंगी आपको। देखें, इसकी मैं आसान मार्केट का नाम बता देती हूँ। आप करीमाबाद की तरफ चले जाएं, आप फैसल मार्केट की तरफ चले जाएं, आपको बहुत रिजनेबल अमाउंट पे सारी चीजें मिल क्या जाएंगी। बात, वहाँ क्या पे पूरी पूरी ज्वेलरी का सेट जो है ना, वो 1000 और 1200 ये रेंज है इसकी। क्या मैंने बात अभी है। मार्केट सर्च एरिया के हिसाब से, अभी हम यही बात कर रहे थे ना, एरिया के हिसाब से स्टॉल और शॉप्स के हिसाब से कीमतें अप एंड डाउन होती है, क्योंकि आदमी उनको किराए ज्यादा भरने पड़ते हैं और एसी का इस्तेमाल होता है। स्टॉल वाले बेचारे कहते हैं कि थोड़ा सा मिल जाए, हमें वो एक्स्ट्रा नहीं रखना, हाँ। क्योंकि हमारा स्टॉल है। बिल्कुल। और आप अच्छा, वहाँ पे बड़ी दुकानें भी हैं और उनमें भी रेंज ऐसी ही चल रही है। वाओ। आपको गोटे का जो सामान है, ज्वेलरी जो होती है, वो आपको इतनी रिजनेबल अमाउंट पे मिलेगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे, हैं 600 की, 1000 की। तो ये मार्केट सर्च करें, जरूरी चलो नहीं बस होता। यही करते हैं, अभी छुट्टी करके वहीं चलते हैं। अभी हम वहीं जा रहे हैं। हाँ, मार्केट सर्च। अच्छा, उसके अलावा ये पिन्स आती हैं, देख लें। क्या बात है, ये भी बड़ी प्यारी लगती है। ये बहुत मेरे पास भी खूबसूरत काफी थी, पिन पर है। जुड़ा बनाती नहीं हूँ। हाँ, तो पहले बहुत बनाती थी मैं। ये भी आप डाल सकते हैं। आज हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप जूड़े पे क्या 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 बात। लगा अच्छा, सकते मैं हैं। एक मीना बाजार बना लेती थी फरवा के सर पे, छोटी छोटी क्लिप्स लगा के, तो वो बड़ी टीचर्स खुश होती थी कि भाई आपकी अम्मी तो बड़ा सुबह सुबह उठ के बड़े हेयर स्टाइल। फिर एक मेरी दोस्त वहाँ मिली, तो उसको शौक था अपना हेयर स्टाइलिंग का, तो वो अपनी बेटी के बाल उसके भी बड़े थे, वो हेयर स्टाइल सुबह सुबह बना के भेजती थी। मैंने कहा हम दो ही पागल हैं। मेरा हेयर स्टाइल इतना ज्यादा नहीं था, मेरी वो जो केचर का स्टाइलिंग था ना, वो ज्यादा थी। वो बड़े डिजाइन से, डिजाइनिंग से बने हुए होते, तो पीछे से बैक पूरी चमक रही होती थी फरवा की, और सब खुश हो रहे थे, "ए, सुबह सुबह इतनी अम्मी तुम्हारी मेहनत कर लेती है।" मदर्स को बड़ा शौक होता है। आए। मुझे याद है, मैं इतने लॉन्ग हेयर से हमारी अम्मी मजे मजे के ना है ना, बंस बनाया करती थी। और तुम तैयार बड़े कर करके। जलती होगी ना कि बेटे की ऊपर इतनी तैयारी नहीं होती। हाँ, तो इसलिए अब वो सारे ख्वाहिशें फिर माएँ अपने ऊपर पूरी करती है, क्या करें भाई। सही बात है। अच्छा, ये एक स्टाइल हो गया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक अब तो फरवा बात- कंट्रोल में नहीं आती, वो कहती है अब मैं अपनी मर्जी अब करूँ। आप नहीं करेंगे। अब सुनती नहीं है, अब अपनी बड़ी हो मर्जी गई। करती है। हाँ, अब वो मैं ही अपने ऊपर ही कर लेती हूँ कुछ ना हाँ। कुछ। अच्छा, ये सिंगल फ्लावर, ये मैंने कहाँ से लिया मैं आपको बताती हूँ। जैसे बहुत से मेरे पास है, इसके लिए आप इतवार बाजार चले जाइएगा, टूटे हुए फूल होते हैं, वहाँ से उठा लीजिए। पठान से पूछ के कि लाला ले ले, उनकी खोपड़ी गर्म होगी तो कहेगा बाजी चोरी करता है, ऐसा होता है। अब इतना पढ़ा लिखा और चोरी, नहीं नहीं चोरी नहीं।
ये अब ये मुश्किल सामान से दे दिया 100-200 वो नहीं होता ठीक-ठाक भाई दे भाई भाई ये भी डाल दो ना, अब छोड़ो ना लाला क्या मसला है, मार्केटिंग करने आए बस, आप वो बैलेंस कर लें वहां से बात कर। अब लाला इतनी चीजें ली हैं, एक ये स्कार्फ डाल दो बस, ठीक है, अब कोई हिसाब नहीं, ना तेरी ना मेरी, बीच में ये चीजें बड़ी मजा देती हैं। मैं तो बड़े मजे से है ना? जो है वो जब कहते हैं ना जब आपको चीजें बाय करनी हाँ। है तो फिर आपको मार्केट तो जाना पड़ेगा, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी। और ये मैं आपको वो वाली चीजें बता रही हूँ जो आप अगर इस तरह से चले जाते हैं और चीजें उठा लेते हैं, यकीन माने आपके पास वैरायटी होगी और लोग आपसे पूछेंगे कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। मैंने बहुत ट्रूली आपको बता दिया कि ये कहाँ से आया है। हाँ सही है यार, इस तरह होना चाहिए। अगर जैसे अच्छा हस्बैंड्स है ना, वैसे कहाँ चलना है, किसी बड़ी शॉप पे चले, ये खरीदवा दिया, वो खरीदवा दिया, पैसे दे दे, नहीं हाँ हम चल रहे हैं ना साथ, पैसे दे दे, हम छोटी मार्केटों में चले जाएंगे, 2 चीजें और बढ़ा देंगे, कभी सुन लिया करें। तो ये देख लीजिए, एक फ्लावर भी आप लगा सकते क्या हैं, बात इससे है, बड़ा भी लगा सकते हैं। और ये जबरदस्त। पूरा एक अब ऐसा आखिरी बन हमारा गया। यही है ना, बस खत्म। हमारा टाइम भी दिया। वाइंड अप हो चुका है और हम तैयार हो चुके हैं। इस पे बेचारे को रख दो ना, ताकि लोगों को अरे क्या बात है, तो आखिरी पे जब हम जाएं तो इस तरह ही जाएं। क्या बात है, ये देख लें, ये आए वो लग रही है कि सी व्यू की साइड नहीं पहन की हुई है। हाँ, यूं भी रख सकते हैं और इसको आप जो है ना, कुछ लोग ये करते हैं कि इसको बैक पे लगाते हैं। क्या बात है, आपके ऊपर है, जैसे भी आपके स्टाइल ऊपर है, करें, आप ऐसे भी पीछे लगा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच यार शगुफ्ता, बड़ा मजा आया, फटाफट तक थे उसी पर ॾाढो मज़ो आयो, ॾाढो एंजॉय कयोसीं। ईअं एंजॉय करणु खपे लाइफ खे। तव्हां पंहिंजी नंढड़ी नंढड़ी शयुनि खे पंहिंजे घर मां ई ॾिसी उत्साही वठंदा कयो। जीअं मूं भेण जी ॻाल्हि ॿुधाई कि कीअं कीअं कए करती, हाणे हुते खिल थी, मज़ाक थी, मश्करी थी, त पर वणियो सभिनी खे ॻाल्हि, त भई ई छा कई, छा कई, हिकिड़ो ॻाल्हि, हिकिड़ो मौज़ू सॼो ॾींहुं मिली वियो त उन सां छा आहे, हिकिड़ो चेंज अची थो वञे। कुझु नथा करे सघो, पंहिंजा पर्दा चेंज करे छॾियो। अगरि चऊं था महांगा वरिता आहिनि, कीअं कयो त शफल करे छॾियो, हिन बेडरूम जा पंहिंजे ॿार जे हुन पे, हुन जा हुन में, हेॾा खां होॾा कयो, लाउंज जा ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम जा लाउंज में, छो जो लाउंज में असां इलाही सुठो सजाईंदा आहियूं, छो जो असां चाहींदा आहियूं त वैरायटी अचे। शयुनि खे बि हेॾा खां होॾा कंदा रहंदा कयो। ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं बि कंदा कयो जीअं मुंहिंजी भेणियूं कंदियूं आहिनि, आउं कोन कंदी हुअसि। ऐं उहो ख़बर अथव छा हो, उहो इहो हो जो मुंहिंजे घर मां शोपीसिस खणी ईंदियूं हुयूं, चवंदियूं हीअ तूं 2 टे ॾींहं यूज़ करे वठि, दिलि भरजंदी, पोइ चवंदी यार पोइ वरी मूंखे ॾेखारे, आउं चवंदीसि न, पर हाणे आउं बि कंदी आहियां, उन सां वाक़ई ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। शयुनि में पंहिंजो साह न अटकायो, मोहबत प्यार रिश्तनि में साह अटकायो, यकीन कयो उनजो आउटपुट ऐं रिज़ल्ट तव्हांखे तकिड़ो ऐं ॾाढो सुठो मिलंदो। तव्हां पंहिंजे उन ते क़ाइमु रहो, आख़िर जेको फिटियल बि हूंदो न उहो बि ठही ईंदो। सो निगार थैंक यू सो मच। सो असां सभिनी सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾिजो, सुभाणे वरी मिलंदासीं नए के टॉपिक, नई के ॻाल्हि, नई के सोच, नई के उमंग सां गॾु। सो पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट, पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट, पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट, पीटीवी नेशनल। उथण साण गॾिजी ख़ुदा खे पुकारियो, ऐं पंहिंजो सॼो ॾींहुं ख़ुशि थी गुज़ारियो।